देख लेना सिंबल आ गया वाला। यस सर, आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक है पंच महाभूत योग। ठीक है, पंच महापुरुष योग। अब देखिए, पहली बात तो पंच मतलब 5 प्लैनेट मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके कि हमारा योग बनता है, एक योग बनता है। और ये बहुत अच्छा योग है पंच महापुरुष योग। जिसकी कुंडली में बना हो ना, वो इंसान राइज जरूर करता है लाइफ में, और जो वाकई में जो चीजें इसमें लिखी हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है। पंच महापुरुष योग इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंच महाभूत योग का बनना। दिस योगा, योगा मतलब कॉम्बिनेशन, इज फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ प्लैनेट आइदर इन एक्सॉल्टेड और इन ओन साइन। तो जैसे कि आपको बताया, 5 महापुरुष योग, पंच महापुरुष। तो 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। 5 प्लैनेट है। वो कब बनाते हैं? जब वो अपने साइन में हो, यानी कि अपनी राशि के अंदर हो, या एक्सॉल्टेड साइन के अंदर हो, उच्च की राशि में हो, तब जाके वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। दिस इज फॉर्म बाय 5 डिफरेंट प्लैनेट विद कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन राशिज और जोडियक साइन एंड 4 भाव। ठीक है, इन केंद्रा। तो सिंपल सी बात है, पंच महापुरुष का योग का मतलब है कि 5 प्लैनेट ऐसे जो कि इन योगों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन से योग, कौन कौन से प्लैनेट पार्टिसिपेट करते हैं पंच महापुरुष योग में? पहला है जुपिटर, दूसरा है मरकरी, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि, और पांचवा है बुध। ये 5 जो प्लैनेट हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ना है हमें। जो 7 विजुअल प्लैनेट में से जो 5 प्लैनेट हैं सूर्य चंद्रमा के अलावा, वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। दिस योगा इज क्रिएटेड बाय एनी ऑफ दी 5 डिफरेंट प्लैनेट्स। ये देखिए, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये 5 प्लैनेट हैं और ये पांचों अलग अलग योग बनाते हैं। ईच प्लैनेट इज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड दे फॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ पंच महापुरुष योग। Therefore, one of the reason why it is Panch Mahapurush Yoga is that these 5 planets from the yoga. Again, each of these Panch Mahapurush Yoga is formed by 5 planets are called differently. तो इनके अलग अलग नाम हैं। ये लिटरेचर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़ें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला योग, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सबसे पहला योग बनता है मंगल से। मंगल से जो योग बनता है वो उसका नाम है पंचमहापुरुष योग में रुचक योग। रुचक, हिंदी में बोलेंगे इसको रुचक, इंग्लिश में रुचिका बोल देते हैं, लेकिन नाम है इसका रुचक हिंदी में। तो मंगल से जो योग पंचमहापुरुष योग बनता है, उस योग का नाम है रुचक। अब रुचक योग बनेगा कैसे कुंडली में? रुचक योगा इज फॉर्म व्हेन ए स्ट्रॉन्ग मार्स इज प्लेस्ड इन वन ऑफ 4 हाउसेस। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, जब कभी भी कुंडली में, प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है किसी की, अपने आप को म्यूट रखें। जब कुंडली में मंगल पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और या 10वें घर, इन चारों घरों में कहीं भी बैठा हो, कंडीशन एक है कि या तो वो अपनी राशि का होना चाहिए या अपनी उच्च की राशि में हो, तो ये रोचक योग का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया? केंद्र में बैठा हो। ये देखिए, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में बोलते हैं केंद्र स्थान। तो जब कभी भी जिस कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा हो, और इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेंट में बैठा हो, वो मंगल या तो अपनी राशि का होकर बैठा हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल की राशियां कौन कौन सी होती है। मंगल की राशि होती है 1 नंबर एरी साइन, मेष राशि, और स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। और इसकी एक्सॉल्टेड साइन कौन सा होता है, बताएगा कोई कि मंगल किस राशि में उच्च का होता है? कैप्रिकॉर्न। हाँ जी, मकर राशि। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अब आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए पहले चीज सिखाई गई है सारी कि आपकी राशि, ओन राशि कौन सी है, उनकी उच्च की राशि कौन सी है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका बज रहा है?
ईश्वर जी का है। ईश्वर जी बंद कर लीजिए भाई साहब, बंद कर लीजिए। आगे आपको सुनने में दिक्कत आएगी जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे। कई बार मैं सुनता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ अगर कुछ पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती आपको। ठीक है, तो सिंपल है। रोचक योग कैसे बनेगा? रोचक योग बनता है मंगल से। पहली बात तो कब बनेगा? जब कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा हो, अपनी राशि का होकर बैठा हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो वो रोचक योग का निर्माण करता है। अब रोचक योग किसी कुंडली में बन रहा हो तो उससे क्या फायदे हैं? द नेटिव विल बी ए वेल्दी, मतलब वो वेल्दी होगा, वेरी फेमस, फेमस हो जाएगा, इंटेलिजेंट होगा, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है आपकी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना बच्चा बहुत ही एनर्जेटिक है, बच्चा बहुत ही दमखम वाला है। ठीक है, कभी ना हार मारने वाले लोग होते हैं जिनमें एक जज्बा भरा होता है। तो अगर जिस कुंडली में रोचक योग बना होगा वो लोग बड़े जज्बे से भरे होंगे और कभी हिम्मत ना हारने वाले होंगे। एंड एंग्री एनर्जी, मतलब उनमें एक एनर्जी लेवल अच्छा हो सकता है। ए पर्सन बॉर्न विद रोचक योग विल हैव ए ग्रेसफुल अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस होगी बड़ी ग्रेसफुल होगी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, फिजिक उसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मंगल क्या करता है? आपकी फिजिक को बहुत अच्छा बनाता है। फिजिकल पावर है ना मंगल, तो मंगल से क्या है? आपकी जो फिजिक है बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी। एंड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, कुछ लोग होते हैं ना पर्सनालिटी उनकी बड़ी यूनिक रहती है कि वो एडमायर करते हैं लोग उनको। वो उनकी पर्सनालिटी इस तरह की होती है कि वो जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ लेते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या एक मेंटल लेवल पर छोड़ के जाएं। तो उनका एक वजूद होता है सोसाइटी में, समाज में, देखने में बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। एंड ही विल बी ए लॉन्ग लिव, और वो लंबे जीते हैं। तो ये सारे सारे रोचक योग के एग्जाम वो है, क्राइटेरिया है कि आपका रोचक योग बन रहा है तो आपको जीवन में क्या मिलने वाला है। अब रोचक योग का कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे पहला है ऐश्वर्या राय, और श्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनकी कुंडली में रोचक योग बनता है। अभी देखते हैं हम उनकी कुंडली में कैसे रोचक योग बनता है। ये देखिए, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक कुंडली है। उनकी कुंडली में देखिए जो रोचक योग मैंने बताया, क्या बन रहा है क्या उनकी कुंडली में? हाँ जी, लगन में सर। ठीक है, रोचक योग कैसे बनता है? केंद्र स्थान, केंद्र मतलब 1 4 7 10, इन चारों भावों में अगर मंगल अपनी राशि का होकर बैठा हो या फिर अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो क्या करता है? रोचक योग का निर्माण करता है। बहुत अच्छा योग है। किसी भी कुंडली में अगर पंच महापुरुष में से कोई एक योग भी बन जाता है, वो लाइफ में वो ये योग इंसान को इतना ऊपर उठा देता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और अगर शुभ दृष्टि और आ जाए, शुभ प्लैनेट साथ में बैठा हो या शुभ दृष्टि किसी प्लैनेट की ओर आ जाए, तो उस योग को और ज्यादा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है हमारे। अब मंगल क्या है? मंगल अपनी राशि का होकर लगन में बैठा है। ठीक है, तो मंगल कहीं भी बैठा होगा अपनी राशि का होकर 1 4 7 10 भाव में, तो रोचक योग का निर्माण होता है। तो आपने देख लिया मोदी जी को कितना कितना एंथुसिज्म है, मतलब उनकी उम्र शायद 70 साल के आसपास होने वाली है, और आज भी कितना दमखम है, कभी नहीं हारने वाले, जज्बा कितना है काम करने का। पर्सनालिटी देखिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और कहाँ से छोटे से परिवार में जन्म हुआ और कैसे कैसे करके वो आज ऊंचाई, कितनी ऊंचाइयां छू ली है। तो लाइफ में इंसान जरूर एक बार, कोई भी महापुरुष योग बन रहा हो तो एक बार ऊंचाई जरूर छुएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए मंगल बैठा है, और ये मैं और बता दूं, 2010 से लेकर 2020 तक उनकी चंद्रमा की दशा चल रही है। अब 2020 के बाद उनकी मंगल की दशा शुरू होगी। ठीक है, या तो हो गई होगी या होने वाली होगी। तो अभी 7 साल और मंगल की दशा चलेगी। ठीक है, तो ये तो समझ जाइए कि अगली बार भी आएगा तो मोदी, कोई बात ही नहीं है। उनकी 7:30 बजे चल रही है। अरे 7:30 क्या बिगाड़ेगी यार, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। 7:30 तो निकल गई सर। हाँ निकल गई, तभी तो। अब आपको अभी आगे जाके बताएंगे। मंगल की दशा में बंदा बहुत राइज करेगा। अरे रुको तो जा भाई मेरे मेरे में बनता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। पूरा बता दो। ठीक है, अभी देखिए पहले तो चंद्रमा की, इनकी चंद्रमा इनका उसमें है, पुष्कर नवांश में है। वो बताएंगे अभी पुष्कर नवांश क्या होता है। तो पहले चंद्रमा की इनकी दशा गई है, वो बहुत बढ़िया गई है, क्योंकि देखिए 9th लॉर्ड का स्वामी है चंद्रमा, भाग्येश, भाग्य का स्वामी है। ठीक है, लगन में जाके बैठ गया, इससे बढ़िया क्या पोजीशन हो सकती है। और अभी आपको पता है 2010 से इनका कितना पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। पहले सीएम थे, फिर अब वो पीएम बन गए हैं। और अभी तो चंद्रमा की दशा चल रही है, अब मंगल की दशा शुरू होगी तो देखना क्या और राजयोग कितने आएंगे। मतलब वर्ल्ड वाइड ये बंदा छाने वाला है, ये समझ लो।
ठीक है, तो इनका बना हुआ है रोचक योग। तो अभी तो देखियो, अगली बार 2024 में भी आएगा तो मोदी, बात ही खत्म। अगला आता है भद्रा योग। ठीक है, हाँ रोहन अब बता, क्या पूछ रहा था भाई? सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ। एक बारी सर जो ये सिचुएशन है ना आपने बताया, हाँ एक बारी पीछे करना सर स्लाइड में। हाँ सर अब जैसे मेरा 7th हाउस में मंगल बैठा है, ठीक है, हाँ और वृषभ कुंडली है, तो यानी कि अपने उसमें हो गया। हाँ तो सर अब उसमें योग तो ये बन गया, ठीक है। सर अब मैं ये कह रहा था, आपने जैसे बोला मंगल की दशा में ये योग सबसे ज्यादा फायदा देगा। बिल्कुल, उसी की दशा में सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अंतर प्रत्यंतर तो आती रहती हैं। वो तो सर हर मतलब प्रत्यांतर तो हर महीने आती है मंगल। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर महीने कुछ ना कुछ देखा कर, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा उस वक्त। मतलब पर महादशा जब भी आएगी मंगल की तो ऑब्वियसली ज्यादा। महादशा आएगी, वो ज्यादा उठा के ले जाती है आपको। ओके सर इसी से रिलेटेड एक बात और, कि जैसे 1, 4, 7, 10 केंद्र है ये, हाँ, तो इन चारों केंद्रों में हर केंद्र का अलग इफेक्ट आएगा लगन में, अगर हो तो उसका अलग, अगर ये रोचक मोस्टली सेम आता है, मोस्टली सेम आता है। कहीं भी बैठा हो, केंद्र में बैठा होना चाहिए, पहली बात तो। केंद्र, अच्छा ये तो पहला है, लेकिन हाँ। सेकंड में अगर जैसे 4th हाउस में है तो मन पे आ गया ये हाँ। सेकंड, ये 7th में हो गया तो फिर ये नहीं और ये कैरियर में आदमी खींच के ले, मतलब जैसे भी किस तरीके से हम इसको अलग तरीके से ले सकते हैं। फिलहाल इस लेवल पे सिर्फ इतना ही लो, आप एडवांस की बात पूछ रहे हो उस पर। सर एक लास्ट चीज और सर, अब आपने बोला कि मंगल की दशा, सर अब मैं मतलब मेरा जब बर्थ हुआ था तो पेंडिंग दशा राहु की थी, तो मेरी मंगल की दशा तो आएगी नहीं मेरे जीवन में, क्योंकि वो तो 91 में आएगी। तो बेटा यही तो भगवान वो करता है कि अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी दशा ही ना आए। तो भगवान ने तूने चालाकी की होगी, तूने भगवान से मांग लिया होगा, रूट मतलब जबरदस्ती चीजें ले लेते हैं ना, जैसे हम कई बार, तो भगवान दे देता है, बोला यू काम तुम्हारे नहीं आएगी, इसमें क्या बात। इसी को कहते हैं अच्छे वक्त पर सही दशा का मिलना ही भाग्य है, भाग्य और कुछ नहीं है। भाग्य का मतलब है हम किसको बोलेंगे कौन भाग्यवान है कौन भाग्यवान नहीं है, ये इससे पता लगता है जब आपको जिस चीज की जरूरत है, अगर वो उस वक्त में सही दशा हो, दैट मींस यू आर भाग्यवान, ठीक है, और नहीं तो नहीं, इसमें क्या बात है। देख ले भगवान ने तो सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर अगर त्रिकोण भाव में वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठा हो तो सर कुछ नहीं, ये योग नहीं बनेगा, योग नहीं बनेगा। योग के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, केंद्र में बनना चाहिए, केंद्र में। सर अगर वो वृश्चिक राशि में ही अगर भाग्य भाव में बैठ गया तो नहीं बनेगा सर, योग नहीं बनेगा। हम बोलेंगे मंगल अच्छा है, वो ये बोलेंगे मंगल अच्छा है, लेकिन महापुरुष योग नहीं बना रहा वो। महापुरुष योग सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठने से बनेगा, या तो अपनी राशि का बैठा हो या अपने उच्च की राशि में बैठा हो तो ही बनेगा। और ये थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह कौन सा होता है, सबसे पहले आपका लग्नेश शुभ होता है, आपके त्रिकोण के लोड हमेशा शुभ रहेंगे, पहले बात तो समझ लो। त्रिकोण के लोड 1, 5, 9 के लोड हमेशा शुभ रहते हैं, चाहे वो शनि हो मंगल हो कोई भी हो, वो हमेशा शुभ रहेंगे आपकी कुंडली के लिए। या नेचुरल जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो उस योग को ऊपर उठा देती है। अब ये देखिए, इसके रोचक योग तो बन रहा है, मंगल यहाँ बैठा अपनी राशि का, लेकिन किसके साथ बैठा है, चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, भाग्य का स्वामी। सोचिए, भाग्य के स्वामी के साथ रोचक योग बन रहा है, तो उस रोचक योग की पावर बढ़ा दी इसने। अगला हमारा योग है भद्रा, ये याद भी रख लेना कि भद्रा किससे बनता है, मरकरी से। अब इसमें क्या है, मरकरी किसी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी रिप्रेजेंट करता है विजडम को, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी एजुकेशन को, आपका इंटेलेक्चुअल जो माइंड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है मरकरी। आपकी स्पीच का कारक है, बिजनेस का कारक है मरकरी। तो क्या होगा, अब यही सब चीजें देगा। तो भद्रा योग इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग मरकरी, ये वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मरकरी, पावरफुल होना चाहिए मरकरी, ये नहीं कि वीक पड़ गया मरकरी। स्ट्रॉन्ग मरकरी इज पोस्टेड इन वन ऑफ द 4 हाउसेस, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, इन चारों घर में से, यानी कि केंद्र में कहीं भी अगर मरकरी अपनी राशि का या अपने एक्सॉल्टेड साइन में अपनी उच्च की राशि में अगर बैठा है तो वो भद्रा योग का निर्माण करता है, ठीक है।
में मरकरी जेमिनी साइन का बैठा हो केंद्र में या वर्गो साइन का बैठा हो तो वो भद्रा योग का निर्माण करता है। अब इससे क्या मिलता है अगर भद्रा योग किसी कुंडली में बन रहा हो तो द नेटिव विल बी टॉल, लंबा हो सकता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी उसकी भी, लर्नड होगा, लर्नर होगा बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट होगा बहुत ज्यादा क्योंकि मरकरी किसका कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है ना, उसको देश विदेश हर एक तरह की हर फील्ड की नॉलेज होगी, इसको इंटेलेक्चुअल भी होगा, हेल्दी होगा, पैसे से भरपूर होगा, शार्प विटेड, मतलब जो उसकी बुद्धि है ना, चतुर बुद्धि जिसको बोलते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपकी जो चालाकी वाली बुद्धि होती है, चालाकी वाली बुद्धि ये नहीं कि मैं गलत सेंस में होती है, अच्छे सेंस में भी हो सकती है कि आप फंसते नहीं है, आप में इतनी चालाकी है, अपनी इतनी इंटेलिजेंस है कि आप किसी परिस्थिति से निकल आते हो, निकाल पाते हो अपने आप को। तो शार्प विटेड, शार्प बुद्धि, हेल्पफुल होते हैं लोग, मैजेस्टिक होते हैं एंड वेरी फेमस विद ए सक्सेसफुल कैरियर, अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। एट ए वेरी अर्ली एज, अपने उम्र के थोड़े पड़ाव में, छोटे पड़ाव में ही ये कैरियर में बहुत अच्छा कर जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो देख लेना भाई किस किस की कुंडली में अगर भद्रा योग बना है तो वही सब चीजें मिलेंगी आपको। दूसरा सर लेकिन वीक है सर तो हाँ कुछ जी, नहीं होगा। अगर अगर वीक है तो बहुत इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, योग तो है लेकिन बहुत वीक है वो। और ये मैं रोहन और बता दूं तेरे को, कई बार योगों को ना, अब ठीक है वो उतना नहीं मिलेगा लेकिन अगर कुंडली में ये योग बने हैं ना तो वो क्वालिटियां आप में है जो मैंने बताई ना, इंथुसिज्म है, ये वो सब चीजें आपके अंदर आएंगी, आपके नेचर के अंदर आएंगी, वो ठीक है, उसकी दशा अगर मिल जाए तो और ज्यादा वो। सर मेरा मतलब जो मतलब वो भी है ना डिग्री भी, हाँ मेरी डिग्री भी बहुत अच्छी है, जैसे 12 की डिग्री है। हाँ ठीक है, वो जो बताया था 10 बस से वो आप यही कह रहे हो जब दशा ही नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा। नहीं, दशा नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं है कि जो योग बनते हैं कई बार बिना दशा के भी काम करते हैं, वो पर्सनैलिटी तेरी इस तरह की दे दी ना योग ने। सर मेरा 4th हाउस भी है। फोर्थ आपका मंगल या बुध? नहीं बुध बुध। बुध 4th हाउस में कौन सी राशि का है? वही जेमिनी। जेमिनी साइन का है, बहुत बढ़िया। तो मैडम ये सारी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। सर मेरा वर्गो का है 4th हाउस में, लेकिन 4 डिग्री है सिर्फ। 4 डिग्री तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। अब ये देख लो उसको जो देख रहा है कोई साथ में शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य है, ये बढ़ गया ना, खराब कर दिया उसने इस योग को। लेकिन अस्त नहीं हो रहे, गैप ज्यादा है। कोई बात नहीं, अस्त ना भी हो, साथ तो बैठ गया ना, उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। सर मेरा भी राजा राजा होता है, उसके आगे किसी मेरे में सूर्य चंद्रमा दोनों है। सूर्य चंद्रमा दो रहे हैं, चलो ठीक है, चंद्रमा अच्छा है। अगर लॉर्डशिप और देख लो उनकी, कहाँ की लॉर्डशिप है, सूर्य चंद्रमा की लॉर्डशिप और देख लो, अगर वो अच्छे घर के लॉर्डशिप है तो योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, तो उस योग को बढ़ा देंगे, वरना उनकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे। पता नहीं सर, अभी इतना नहीं आता। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, कितने इंटेलिजेंट थे आपको पता ही है सभी को, हमारे फॉर्मर पीएमओ है। बिल गेट्स तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताएगा, भद्रा योग किसी का बना है तो आप सीधा कुंडली देखकर बोल सकते हो, अगर कुछ और योग भी बन रहे हैं, कि बच्चा छोटी उम्र से कामयाब हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है बहुत छोटी उम्र में, ठीक है जी, और इंटेलिजेंट रहता है बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी से काम करने वाला रहेगा, क्योंकि मरकरी का टेक्नोलॉजी है मरकरी, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन है मरकरी, तो इन सब चीजों में वो बहुत अच्छा करेगा बच्चा। तो ये देख लीजिए बिल गेट्स की कुंडली है जी, उसका जेमिनी लगन है, पहली बात तो लगन भी जेमिनी, और ये क्या है, मरकरी उच्च का होकर, या आप बोल सकते हैं अपने राशि का होकर केंद्र में बैठा है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है जी। और एक बात और मैं बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, हाँ, अब एक चीज और मैं बताता हूँ, ये सब चीजें ना आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, वहां तो लिखा होगा बस, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कैसे होगी, इन योगों को डिकोड करना आना चाहिए आपको, ये किसी बुक में नहीं लिखा होता। जिस कुंडली में जो महापुरुष योग बना हुआ है, अगर लगन का स्वामी उसका मित्र है तो वो योग इतना फ्रूटफुल होगा, इतना फ्रूटफुल होगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है सर मेरी नहीं आई, जेमिनी की है तो उसका होगा फिर, या तो सूर्य बैठ गया तो सारा ही खराब हो गया ना। वो अलग बात है, सूर्य बैठने से सारा नहीं खराब होता, कभी सारा अच्छा नहीं खराब होता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम, क्योंकि सूर्य जला देता है किसी भी चीज को, सूर्य का आगे किसी का वजूद नहीं है ना, समझो बात को, राजा है वो तो। कुंडली तो मेरी भी 3 नंबर की है, हाँ लेकिन मेरी भी, सूर्य और बुध,
सूर्य और बुध बैठ गया ना, सूर्य ने खराब कर दिया। सर सूर्य अगर नीच का हो तो भी खराब कर देगा? सूर्य भाई कैसा भी हो, राजा राजा रहता है, चाहे जंगल में हो या पिंजरे में हो। ओके ठीक है ना, राजा राजा ही रहता है। अब ये देखिए मोदी की कुंडली आपने देखी, ये देखिए इसमें क्या है, मंगल वो लग्नेश भी है, कितना पावरफुल हो गया। एक तो रोचक योग अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऊपर से रोचक योग कौन बना रहा है, लग्नेश खुद बना रहा है, क्योंकि कुंडली का सबसे की प्लैनेट होता है लग्नेश, आपका सबसे शुभ ग्रह, सबसे की प्लैनेट लग्नेश, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है रोचक योग बनाने में। अब यहां पर देखते हैं हम, अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए उसकी बिल गेट्स की कुंडली में ये मरकरी क्या है, लग्नेश खुद है, वो भी रोचक योग बना रहा है, और सॉरी भद्रा योग बना रहा है, पंचमहापुरुष योग बना रहा है। ठीक है, लेकिन मंगल साथ बैठ गया। अब ये देखो इसमें थोड़ी सी, ऐसे मंगल मैलेफिक है, 6 लॉर्ड है, लेकिन मंगल और मरकरी आपस में दोस्त हैं। कोई ऐसा प्लेनेट साथ में बैठा हो जो कि उसका मित्र हो, तो क्या करेगा, उस योग की पावर को और बढ़ा देगा। इसी तरह से जो भी महापुरुष योग बन रहा है, जो प्लेनेट बना रहा है, उसका लग्नेश अगर मित्र है तो उस योग को और बहुत बढ़ा देगा। या कोई शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह मतलब जो उसका मित्र ग्रह है, तो भी उसको बढ़ा दे, उस योग को बढ़ा देगा पूरा पूरा। तो ये आपने देखना है, कई बार आपको आप लगा लेते हो एज इट इज कि जी मेरा तो ये योग बन रहा है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे तो उसके साथ और कौन कौन बैठे हैं। पता लगे भद्रा योग बन रहा है, लेकिन वो लग्नेश का दुश्मन है, तो फिर क्या होगा, बनता है तुम्हारा कुछ भी। तो ये भी जेमिनी ने, अगर मान ले एक ही कंडीशन हो सकती है ना मरकरी की, तो भाई मरकरी 3 और 6 तब आएगा यहाँ पर केंद्र में, या तो 3 और 6 यहाँ पर हो, 3 और 6 हो, या 9 और 12 हो यहाँ पर। अगर ये 9 और 12 यहाँ पर होता, तब ये मरकरी इसका दुश्मन होता। बृहस्पति का दुश्मन है बुध, ठीक है, तब ये योग उतना अच्छा नहीं कहलाता। समझ में आ गया आप क्या फर्क क्या है दोनों के योगों में, कि अगर मान लीजिए 9 नंबर का लगन होता है, 12 नंबर का लगन होता, तब भी 3 और 6 राशियां केंद्र में ही आती, केंद्र में ही आती। प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से ना आवाज आ रही है, प्लीज। जिसने बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि जो योग बना हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है देने की। अगर वो लग्नेश का मित्र है, लगन के स्वामी का मित्र है, तो उस योग की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है, वो अगर उस योग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका अगर वो मित्र ग्रह है, तो भी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा। अगर दुश्मन ग्रह बैठ गया तो उस योग का सत्यानाश कर देता है। और अगर खुद जो योग बना रहा है वो उसका दुश्मन है, लगन के स्वामी का दुश्मन है, तो भी समझ ले बंटाधार हो गया, फिर वो कोई काम का नहीं है। लेकिन वो कहता है ना, जेब में नोट लेके घूम रहे लेकिन किसी काम नहीं आ रहे आप। साथ में केतु राहु बैठ गए तो भी खत्म हो गया ना सर, खत्म हो गया ना। जब तो बोला मैलेफिक अगर साथ बैठे हो तो भी खत्म कर देते हैं योग को। एक लास्ट चीज और, अगर लग्नेश ही नीच का हो जाए फिर तो वैसी कुंडली खत्म हो गई। आपने बोला लग्नेश बहुत पावरफुल होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब उसके जैसे मान लो किसी, मतलब लग्नेश कोई किसी चीज का कारक है, लेट्स से शुक्र है, वो इसका कारक है, कारक भी पिट गया और लगन खुद पिट गया, तो आप ये समझ लो कि मैंने, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ, धन दौलत घोड़ा गाड़ी परिवार सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी सेहत ही ठीक नहीं रहती, तुम बिस्तर पे पड़े रहते हो। क्या बोलोगे इसको, राज होगा तुम्हारी कुंडली में, क्या है फिर वो? नहीं मेरी कुंडली में नहीं है सर, एक्चुअली मैं एक बात कह रहा हूँ यार, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मान लो सब कुछ है आपका, पैसे भरे पड़े हैं आपके पास, सब कुछ है, समझ गया कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं पर आप बेड पे बैठे हो, तो क्या करें, नौकर है पर आप उठ तो नहीं सकते ना। बस ये मतलब होता है, अगर लगन वीक है तो सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली हैं आपके। सर अगर लग्नेश वीक है तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपको बॉडी से रिलेटेड आएंगी, सारी सब जगह आती हैं, लगन हर जगह इन्वॉल्व है। लगन, शादी होगी किसकी होगी, लगन से। पैसा जोड़ेगा कौन जोड़ेगा, वो भी लगन से। प्रोफेशन पे जाएगा कमाने, बट उसमें तो फिर अगर बाय चांस उसके पार्टनर का सब सही है तो फिर वो तो काफी नलीफाई भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता शादी के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए योग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब दूसरे की एनर्जी लेते हो आप। चल ठीक है, आगे बढ़ो। अगला योग बनता है हंसा, हंसा योग। तो अब तक हमने देखे, पहला था रोचक योग जो मंगल से बनता है, दूसरा था भद्रा योग जो बुध से बनता है,
तीसरा योग है हंसा योग, वो बनता है जुपिटर से, बृहस्पति से। ठीक है जी। बृहस्पति कैसे बनेगा? तरीका एक है सबका बनने का। प्लैनेट जुपिटर रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअलिटी कौन देता है? बृहस्पति देता है। ब्रिलियंसी, जो कहते हैं ना बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, तो ब्रिलियंसी कहां से आएगी? जिसमें माइंड हो, जिसमें कैलकुलेटिव माइंड भी हो, दूसरा माइंड भी हो, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट बच्चा, कि हर फील्ड में एक्सपर्ट है। एजुकेशन का कारक है जुपिटर, डिसिप्लिन का कारक है जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी का कारक है जुपिटर, जो ग्रोथ का कारक है जुपिटर, बच्चों का कारक है जुपिटर। तो जुपिटर जिस का कारक है, उनके कारक तत्वों को बढ़ा देता है। ठीक है, उनके कारक तत्व में कमी नहीं लाने देता अगर ये योग में पार्टिसिपेट कर ले। तो हंसा योग बनेगा कैसे? हंसा योग इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग जुपिटर इज पोस्टेड इन वन ऑफ द 4 हाउसेस। तो जुपिटर जब कभी भी केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 भाव में बैठ जाए, और वो अपनी राशि का हो या अपनी उच्च की राशि का हो। रोहन जो ज्योतिष जानते हैं वो नहीं बताएंगे, दूसरे लोग बोलेंगे। जुपिटर कौन सी राशि में उच्च का होता है? जो जानते हैं पहले वो नहीं बताएंगे, 2-3 लोग। सर कैंसर, सर कैंसर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके पता लग रहा है पढ़ रहे हो मैडम आप। ठीक है, तो जब तक इसलिए पहले पढ़ा दिए गए हैं सारे ऊंचे। तो जुपिटर अगर अपनी राशि, जुपिटर की अपनी राशि कौन कौन सी है मैडम? जुपिटर की सर वो है ना 9th और 12th। हाँ, नाम बताओ। 9th हो गई कैप्रिकॉर्न और 12th हो गई आपकी लास्ट वाली कौन सी है? पाइसेस। हाँ, कैप्रिकॉर्न नहीं होती मैडम, सजिटेरियस होती है। हाँ सजिटेरियस, सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाएंगी यार, बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद करो। ठीक है, वरना उलझे रह जाओगे पीछे अगर पिछला नहीं पढ़ोगे तो। तो जुपिटर केंद्र में अपनी राशि सजिटेरियस साइन या पाइसेस साइन का बैठा हो, या उच्च की राशि, ठीक है, कर्क राशि का बैठा हो केंद्र के अंदर, तो हंसा योग का निर्माण करता है। पढ़ाई चल रही ना। अगर हंसा योग बन जाए तो उससे क्या फायदे होंगे? पर्सन विल बी हैव ए शार्प एंड एलिवेटेड नोज। ये बोला गया है, भी शार्प नाक रहती है, कहते हैं ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, तो वो उस तरह के लोग रहते हैं। गुड फीचर्स होते हैं उसके, विद टॉल, हैंडसम होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ही शी विल बी फेयर, उनका एक कलर बड़ा फेयर होता है। वेरी ग्रेसफुल। क्या हो गया? बिस्कुट खत्म। इंटेलिजेंट होते हैं वो, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी बनते हैं, वेल्दी होते हैं, रिलीजियस होते हैं। ये देखिए, रिलीजियस पर्सन होंगे, मतलब झुकाव होगा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में या धर्म में, झुकाव रहता है इन लोगों का। स्टूडियोज होते हैं, पॉपुलर बनते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटेबल लोग होते हैं, जो चैरिटी करने वाले लोग होते हैं ना, सबकी दया भावना करने वाले, सोसाइटी से, ट्रस्ट से जुड़े हो सकते हैं लोग। जेंटल इन नेचर, स्वभाव के बड़े मीठे होते हैं, स्वभाव के बड़े धनी होते हैं। ठीक है, द नेटिव विल हैव ए ट्रबल विद टीथ, वो लिखा गया है दांत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम मे बी ब्रोकन एट एन अर्ली एज, तो टूट सकते हैं वो, ज्यादा नहीं जाना इसमें अभी। इफ अफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट, ठीक है, अगर मैलेफिक से अफ्लिक्टेड हो, पाप ग्रह से जुपिटर अफ्लिक्ट हो जाए, तो ये सब चीजें मिल सकती हैं उसको। अब ये लड़कियों की कुंडली में या फीमेल के चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रोचक योग, सॉरी हंसा योग किसी फीमेल की कुंडली में बन जाए, तो इससे बढ़िया पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्या बोला गया है? ए वुमन हैविंग हंसा योगा विद नॉन अफ्लिक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग जुपिटर, जुपिटर अफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विल बी लकी फॉर हर हस्बैंड और मैरिड लाइफ। क्योंकि लड़कियों की कुंडली में जो शादी का जो कारक बोला गया वो जुपिटर को बोला गया है। लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी वो जुपिटर डिसाइड करता है फीमेल चार्ट के अंदर। ठीक है, मेल चार्ट में डिसाइड करता है वीनस, फीमेल चार्ट में डिसाइड करता है जुपिटर। तो अगर किसी फीमेल का जुपिटर हंसा योग बना रहा है, तो दैट मीन जुपिटर अच्छा है, या तो अपनी राशि का है या उच्च का है। और अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं है, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो क्या होगा, उसकी आगे मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। उसको जो पार्टनर मिलेगा बड़ा उच्च कोटि का मिलेगा, एक सुलझा हुआ इंसान मिलेगा उसको। ठीक है, एज ए जुपिटर रिप्रेजेंट हस्बैंड इन ए वुमेन्स बर्थ चार्ट। फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित, ये माधुरी दीक्षित का चार्ट में आप देख सकते हो, ये माधुरी का चार्ट है। ये अभी संजय दत्त से शादी नहीं हुई सर, उसने होगी डॉक्टर से। किससे? मैंने कहा संजय दत्त से शादी नहीं हुई, तभी डॉक्टर से हो गई। हंसा योग बन रहा था, हंसा योग बन रहा था ना, तो किसी अच्छे पर्सनालिटी से, अपने से ऊंची पर्सनालिटी पे शादी होती है फिर। ठीक है, रिस्पेक्टेड उसमें। अब ये देखिए, शादी अच्छी वाली चल रही है उसकी, कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना तो आपको पता ही है कितनी एक्टर्स की मैरिड लाइफ अच्छी चलती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनकी भगवान की बढ़िया चल रही है। माधुरी दीक्षित की कुंडली है ये। अब उसमें क्या है, जुपिटर कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठ के कहाँ बैठा है? और 10th हाउस में। ठीक है,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि जुपिटर कहाँ 10th हाउस में, 10th हाउस होता है आपका कैरियर। वो और थोड़ा बता रहा हूँ मैडम, रमा मैम आपने पूछा था ना कि किस हाउस में बनाए तो उसे और क्या फायदा होगा। जिस हाउस में बनाए उसको चमकाता है और उसके सामने वाले को भी चमकाएगा जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी। जी ठीक है, सर इसमें गज केसरी योग भी बन रहा है। गज केसरी योग भी बन रहा है सर इसमें, मून और जुपिटर दोनों साथ बैठे हैं। ठीक है, अब ये देखिए किसके साथ बैठा है, मून के साथ, 10th लॉर्ड के साथ खुद बैठा है, हंसा योग बना रहा है। स्वराशि का मूल है सर। स्वराशि का तो मून हो गया ना, मून स्ट्रॉन्ग है, 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड के साथ हंसा योग जुपिटर बना रहा है। तो कितनी पॉपुलैरिटी दे दी उसने। और जब ये आई थी तब श्रीदेवी का पूरा वर्चस्व था इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, उसने एक नंबर 1 का खिताब पा लिया अपने प्रोफेशनल कैरियर में। तो देखिए कहाँ बैठा है, हंसा योग कहाँ बना रहा है, 10th हाउस में बना रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने देखना होता है। ये योग अगर कुंडली में पकड़ने आ गए ना आपको, तो आप कुंडली को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि यही पता लगता है कि कुंडली अच्छी है बुरी है। बाकी दशाओं तो अलग बात है, कितना मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन अगर कुछ कुंडली में योग बनेंगे तभी तो दशाएं जाकर देंगी। जब योग ही नहीं होंगे कुंडली में तो दशा भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि दशा आई और चली गई, आपको कुछ दिया ही नहीं। तो सर ये नवांश कुंडली में देखना है या उसमें लगन कुंडली में? मैडम अभी लगन कुंडली देखो, सारे जितने भी योग बनते हैं, जितने भी योग अच्छा बनते अच्छा, हैं, वो सारे सारे ठीक। D1 चार्ट लगन चार्ट में बनते हैं। ओके ओके, और किसी चार्ट में योग नहीं बनते। ठीक। इसके बाद हमारा है जी मालव्य योग। मालव्य माँ ला पूरा वे आधा और फिर यह मालव्य, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में दिख ही रहा सामने मालव्य योग। ये बनता है वीनस से, शुक्र ग्रह से ये योग बनता है। कैसे बनता है जी, वीनस किस किस को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को। ठीक है, आपके कंफर्ट को, आपके मैरिटल जो ब्लिस है आपकी उसको। ठीक है, ये बनता है। तो ये बनेगा कैसे मालव्य योग, शुक्र अपनी राशि का या अपने एग्जॉल्टेड साइन में, आप बताएगा, आप नहीं बताना, कोई और बताएगा। शुक्र कौन सी राशि में उच्च का होता है, कोई और बताएगा मैडम, कोई नहीं बताएंगे, जिसने पहले बता चुके हैं। ठीक है, मीन राशि में। सोनल जी बताएंगे। सोनल बेटा बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, याद इसलिए पहले स्लाइड दी गई है भाई, पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। ईश्वर चंद जी आप बताओ, या आशीष जी आप बताओ। मीन राशि में सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने ऐसा पकड़ना बताया। तो मीन राशि में यानी कि पाइसिस साइन के अंदर वीनस एक्सॉल्टेड होता है आपका। ठीक, तो अपनी राशि कौन कौन सी है उसकी, वो कौन बताएगा। वृषभ और तुला। ऋषभ और तुला, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर केंद्र में वीनस ऋषभ या तुला का बैठा है या मीन राशि का होकर बैठा है तो मालव्य योग का निर्माण करता है। अब इससे मिलता क्या क्या भाई, अब ये किस किस का कारक है वो आपने देख लिया, सारी लग्जरी का कारक, कंफर्ट का कारक, ये सारा जो जितनी भी मेटरिस्टिक चीजें हैं वो वीनस शुक्र से ही आती हैं वो सारी। ठीक है, तो अगर ये किसी का बन रहा तो मिलेगा क्या उसको लाइफ में, द नेटिव विल हैव ए ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, शुक्र की तरह उसका फेस रहेगा, विद लार्ज आईज, आंखें अच्छी होंगी, सुंदर आंखें होंगी उसकी, ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, ये पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी। द नेटिव विल बी फेमस, फॉर्चुनेट, ओन मैनी व्हीकल्स। ठीक है, अब जो वीनस की क्वालिटी है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं उस इंसान के, घर खरीदने का शौकीन होता है, गाड़ियां बहुत अच्छी हो सकती हैं उसके पास। ठीक है, और सुंदर घर होगा, बड़ा घर होगा, इस तरह की चीजें क्वालिटी मिल जाएंगी आपको। द नेटिव विल बी फेमस, प्लीज म्यूट कर लीजिए, इज लाइफ बट दिस डज नॉट चाहिए। देखिए, द नेटिव विल बी ए कॉन्टैक्ट विद मैनी वुमेन इन हिज लाइफ। तो ऐसा जिसका मालव्य योग बन रहा होता है तो ऐसे लोग अगर मेल के चार्ट में बन जाए तो वो फीमेल से घिरे रहते हैं। मतलब वो जो एनवायरनमेंट उनको मिलता है काम करने का, वो महिलाओं के बीच में मिलता है, यानी कि फीमेल एनर्जी उसके आसपास ज्यादा रहती है in his life, but this doesn't mean his character is questionable। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हो तो उसका कैरेक्टर खराब होगा, ऐसा नहीं है। इफ दिस कॉम्बिनेशन, अब कब खराब होगा, अब ये सुन लेते हैं। इफ दिस कॉम्बिनेशन मतलब ये योग बना है, इज एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट, तो जो ये कुंडली में योग बना है से, अगर वो कुंडली में कोई मैलेफिक प्लैनेट उसको देख ले या साथ बैठ जाए तो क्या होगा,
then the native will have a bad and unpredictable character. तब उसका करेक्टर पे एसेसिनेट कर सकते हो, फिर उसका करेक्टर हो सकता है खराब, ठीक नहीं होगा फिर, ठीक है, फिर क्योंकि वो गलत सेंस में चला जाएगा. With strong Venus in their birth chart will get a very loving and supporting spouse. ठीक है, अगर आप किसी कुंडली में, बेटा ब्रश कर दो, हम चाय बना देंगे. गीता जी म्यूट कर लीजिए. हाँ सॉरी सर. अगर किसी कुंडली में वीनस ये योग बना रहा है और अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो उसका जो पार्टनर है, क्योंकि वीनस क्या आपका स्पाउस भी होता है, तो आपको बड़ा सपोर्टिव मिलेगा, लविंग मिलेगा. एज वीनस रिप्रेजेंट मैरिटल ब्लिस इन ए पर्सन बर्थ चार्ट. ठीक है, इसका एग्जांपल है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी एंड महात्मा गांधी. तो आपने देखा है, तो तीनों की जो वाइफ है बहुत लविंग एंड केयरिंग थी. और पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आपने देखा ही है, उनका तो रुझान ही इस तरफ रहता था, हर वक्त चमकीले रहना, कपड़े अच्छे पहनना. ठीक है, क्योंकि उनका कौन सा योग बना था, मालव्य योग बना है. तो वीनस की क्वालिटी उन लोगों में ज्यादा आ जाती है, उनकी चाह होती है. उनको बताया जाता है इतनी सारी गाड़ियां होती थी उनके पास, पहनने ओढ़ने के बड़े शौकीन थे, घूमने के शौकीन थे, है ना. तो इन सब चीजों के शौकीन थे वो. अब ये देखिए, ये हमारे जो चाचा नेहरू जी हैं, उनकी कुंडली है जी. ठीक है, अब ये वीनस बन कहां पर रहा है, घर के अंदर, 4th हाउस में बन रहा है. 4th हाउस से क्या देखा जाता है, घर, परिवार, आपकी घोड़ा गाड़ी, जो आपका बंगला है, आपके पास गाड़ियां हैं, इन सब चीजों का शौक था उन्हें. ये तो प्रधानमंत्री बन गए, बस कैसे बन गए, हमारे गांधी जी की देन थी जो बनवा दिया, वरना तो लाए तो किसी की नहीं थे. ठीक है जी, तो उनको कंफर्ट पसंद था, बस उन्हीं में घिरे रहना, वही कंफर्ट जोन में रहना. राजाओं की तरफ परवरिश हुई है उनकी, राजी बनकर रहे हैं जीवन भर. ये देख लो, वीनस अपनी एग्जॉल्ट राशि का 4th हाउस में जाके बैठ गया. किसके साथ बैठ गया, मरकरी के साथ बैठ गया. ठीक है, कितना बढ़ा दिया. मरकरी क्या है, मरकरी वीनस का मित्र है, दोनों दोस्त हैं, तो इस योग को और बढ़ा दिया इसने. ठीक है, बस ये बात है, यही देखना होता है हमें. इसमें दृष्टि मायने नहीं रखेगी सर, जैसे शनि की दृष्टि आ रही है, शनि भी मित्र है वैसे तो. अब मैडम वही तो मैं मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, फिर उनका करेक्टर सबको पता नहीं है क्या. जवाहरलाल नेहरू का करेक्टर छुपा है किसी के साथ, सबको पता है. ठीक है, अगर ये वीनस, शनि ना देखता वीनस को ये योग वैसे बढ़िया था, लेकिन शनि ने क्या किया, इस योग को दूसरे रूप में ले गया. तो उनकी बहुत सारी बताते हैं कि भाई वो फीमेल फ्रेंड्स नहीं है, वो इन्हीं सब चीजों में लगे रहते थे ज्यादातर. ठीक है, तो उनका करेक्टर सभी को पता है. फोटोज तो आज तक आती रहती है उनकी, वो पता नहीं कितना ठीक है कितना गलत है, लेकिन कुछ तो रहा होगा ना, तभी से सब चीजें आ रही हैं. अगला योग है जी शश योग. शश योग, शश हिंदी में बोलते हैं शश योग. षटकोण वाला वो होता है ना, कौन सा शाह बोलेंगे हम, शनि वाला, शलगम वाला, नहीं, हाँ शलगम वाला है, शनि वाला, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. तो शश योग बनता है, वो बनता है शनि से. ये 5वां योग है हमारा. तो कंडीशन वही है कि केंद्र में, लगन से केंद्र में अगर शनि अपनी राशि का बैठा है या शनि उच्च का बैठा है, तो मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा. ईश्वर चंद जी बताइए आप, शनि कौन सी राशि में उच्च का होता है? शनि सर धनु में, सॉरी तुला में. ठीक है, तो इसका मतलब है तब ये शश योग का निर्माण करेगा. अब शनि क्या क्या चीज देता है भाई साहब, द नेटी अगर बन जाए तो द नेटी विल बी राइज टू ए ग्रेट हाइट, बट द प्रोग्रेस विल बी वेरी स्लो एंड द लाइफ विल नॉट बी विदाउट ट्रबल. ठीक है, मान लो शश योग अगर किसी कुंडली में बना है, तो ये मान लीजिएगा कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत मिलेगी. ठीक है, प्रोग्रेस स्लो होगी, लेकिन जिस दिन आप ऊंचाई छू गए, फिर आपको वहां से डिगाने वाला कोई नहीं होगा. Saturn in a native birth chart being a deep thinker. ठीक है, जिसका शनि योग शश योग बना रहा हो, बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं, हर चीज की गहराई में उतरने वाले लोग रहते हैं. Would positively implement the idea to bring them to reality and successful start a new venture. तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं रियलिटी में रहते हैं, और सक्सेस उनका जो कुछ भी स्टार्ट करते हैं वो सक्सेसफुली हर चीज को स्टार्ट कर पाते हैं. अगर आपने बड़ा सोच समझ के कर ली किसी भी चीज की, तो आपके लिए वो हमेशा बेनिफिट रहती है, और इनमें वो क्वालिटी आ जाती है. द नेटिव विल बी टॉल, गुड लुकिंग हो सकता है, विद अट्रैक्टिव फिजिक होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी, एंड हैव मेनी सर्वेंट, उनको सर्वेंट रखने का बड़ा शौक रहेगा. फैक्ट्रीज एंड लीड ए
प्रॉस्पेरस एंड वेल्दी लाइफ, तो उनकी जो लाइफ रहती है, जो उनका पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी बहुत राइज करती है, ठीक है, और पैसा बहुत कमाते हैं ऐसे लोग जीवन में। फिर इफ दिस कॉम्बिनेशन इज एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक, अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है लेकिन ये एफ्लिक्टेड हो जाए, तो द पर्सन विल बी ए बैड कैरेक्टर, मे बी इवन ए रॉबर, रॉबरी भी हो सकता है, कोई डाकू भी हो सकता है बंदा। ही विल नॉट हेजिटेट टू स्टीलिंग और एंजॉयिंग अदर्स वेल्थ, तो जो डाकू लोग का, डाकू का मतलब क्या है, दूसरों की चीजों को हड़पना। तो अगर ये किसी लोग बन रहा है तो ये हिचकते नहीं है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, दूसरे का माल पे निगाह रखती है, लोगों की हड़प लेते हैं ये। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा शाहरुख खान, जो शाहरुख खान की कुंडली है उसमें शश योग का निर्माण हो रहा है। सर मेरी कुंडली में भी है। अच्छा, अब ये देखिए शश योग बन रहा है, तो पहली बात तो शश योग जिसकी कुंडली बन रहा होगा उनको लाइफ में जो भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा, ठीक है, और ये भी पक्का है कि अगर मेहनत कर लोगे तो मिलेगा जरूर, 101% मिलेगा। स्लो लर्नर होते हैं, स्लो स्टार्ट करने वाले होते हैं, प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है उनकी, लेकिन जब हो जाती है एक बार जगह पहुंच जाते हैं तो उसके बाद टिकते नहीं है, डटे रहते हैं उसी पोजीशन पे, ठीक है जी। अब इसकी कुंडली में देखिए, महाराज जी की कुंडली में, शाहरुख खान जी की, अब बन रहा है शश योग बन रहा है इसकी कुंडली में, शनि केंद्र स्थान में, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में साथ में बैठा है, अपनी राशि का होकर बैठा हुआ, ठीक है जी। तो ये किसी कौन से योग का निर्माण किया इसने, सूर्य का, शश योग का निर्माण कर दिया, ठीक। अब ये क्या है देखिए, दूसरा स्लो एंड स्टडी, शाहरुख खान ने मतलब पहले बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन अब जहां ऊंचाई पर पहुंच गया तो आप सभी को पता है कि आज कहां बैठा है वो बंदा। दूसरा, अब किसी से अफ्लिक्टेड है ये देखिए मंगल से अफ्लिक्टेड है, मंगल चौथी दृष्टि से, ये 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से शनि को अफ्लिक्ट कर रहा है। शनि भी देख रहा है सर 4th हाउस को, वो अलग बात है। अब देखिए वैसे अफ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन कौन अफ्लिक्ट दे रहा है, योग कारक प्लैनेट, मंगल इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। हाँ जी, योग कारक कैसे बन रहा है, हाँ जी, हाँ जी, स्वराशि का है मंगल केंद्र में। सोनम बताएगी, सोनल बेटा बता, योग कारक आशीष जी, प्रवीण जी, जिनका मैं नाम लूं उनमें से कोई बोलेगा, योग कारक प्लैनेट कैसे बनता है, लास्ट टाइम ही पढ़ाया था मैंने। कुंडली में कोई भी प्लैनेट योग कारक कैसे बनता है सर, जब वो प्लैनेट जो सेंटर और ट्रायंगल टुगेदर लेते हैं तो योग कारक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इसलिए सारी चीजें पहले पढ़ा दी गई हैं कि आपको पता तो हो, ठीक है। तो इस कुंडली में जो मंगल है वो योग कारक प्लैनेट है, ठीक है। अब इस मंगल ने इसको खराब नहीं किया, इसको और उठा दिया, इस योग को और बढ़ा दिया है, ठीक है। मंगल शनि को देख रहा है और शनि मंगल को देख रहा है 10वीं दृष्टि से। अब सर इसमें रोचक योग भी है, इसमें रोचक योग बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बात, मैं वही सोच रहा किसी ने पकड़ा क्यों नहीं बता। नहीं सर, पकड़ लिया था, स्वराशि का है वो। रोचक योग भी बना हुआ है इस कुंडली में, दो महापुरुष योग बने हुए हैं, वरना किसने सोचा था शाहरुख खान जो एक सीरियल में आया था किसी जमाने में 90s में, आज वो सुपरस्टार इतने टाइम तो बना रहेगा। उसकी कुंडली में दो पंच महापुरुष योग में से 2 योग बनते हैं, और दोनों योग देखिए कितने खतरनाक बने हुए हैं। एक योग जो बना हुआ है वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मंगल रोचक योग बना रहा है तो वो शनि को देख रहा है, ठीक है। शनि शश योग बना रहा है तो वो मंगल को देख रहा है अपनी 10वीं दृष्टि से। सर इसके इफेक्ट क्या है सर, मेरी कुंडली भी ऐसी है, राहु केतु भी यही है। हाँ जी, सिंह लगन में। हाँ तो कोई बात नहीं, सिंह लगन है तो देखो रोचक योग जो बना था ये थोड़ा केतु ने खराब कर दिया, बस हल्की सी डेंट मार दिया, ठीक है, लेकिन रोचक योग तो बना ही हुआ ना। लेकिन बुध ने संभाल लिया ना सर, मरकरी साथ बैठा है तो ये भी दुश्मन बैठ गया, तो रोचक योग उतना नहीं बना, लेकिन शश योग ने उठा दिया उसको। दूसरा मंगल क्या है, मंगल रोचक योग के साथ साथ इसका वो भी है, योग कारक प्लैनेट भी है। हाँ जी, इतनी पावर है कि केतु और मरकरी इसको डिफीट नहीं कर पाए। सर क्या वृश्चिक राशि में केतु जो है उच्च का नहीं होता? नहीं सर, हम उच्च नीच मानते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने लिखवा दिया है, आप अगर मानना चाहें आगे आपकी जो मर्जी हो। राहु केतु जब कोई आइडेंटिटी होती नहीं तब उसको ना उच्च मानते ना नीच मानते, जब उनकी राशियां कोई है ही नहीं। सर जैसे हम मिथुन में
नहीं मानते बिल्कुल, हैं राहु को बिल्कुल। उच्च का, और वृषभ राशि में मानते हैं राहु को उच्च का, उसी तरह से केतु को भी मान के चले अगर कि नहीं बिल्कुल वो मानते उच्च हैं का सर, है आप वृश्चिक राशि में, ले सकते हो आप ले सकते हो बिल्कुल। अगर राहु उसमें उच्च तो का है फिर सर इसका रुचक, तो 8 में केतु तो उच्च का ही फिर होगा। सर इसका रुचक योग तो सर हाँ जी। फिर रोचक योग तो फिर डिस्टर्ब नहीं ना हुआ। नहीं डिस्टर्ब तो हुआ थोड़ा सा, क्योंकि केतु देखो नेचुरल मैलेफिक तो है, राहु केतु चाहे उच्च के हो नीच के हो, जिसके साथ बैठेंगे उसको खराब तो करेंगे उसके नहीं कारक उसको सर, खराब करेंगे। ये कहते हैं कि केतु मंगल की तरह बिहेव करता है, तो फिर खराब कैसे किया नहीं इसने? मैडम, वो तो कहने की बात है, वो इसलिए बोला गया है कि केतु को मंगल का मानते जो हैं, नेचर है केतु केतु को की तरह। मानते हैं कि वो हाँ जी, उच्च का होता है तो उसकी तरह रिजल्ट देता है। बस सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उसमें अभी कंफ्यूज मत हो आप लोग। ये रिसर्च के विषय है और आज तक कंट्राडिक्शन चली आ रही है कि कहाँ उच्च का है कहाँ नीच का है, कैसे मानो कैसे नहीं मानोगे। तो उसमें हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। तो इस कुंडली में दो दो महापुरुष योग बने हुए हैं और आपने देख लिया आज कहाँ बंदा बैठा हुआ है। इसके बाद आएगा हमारा विपरीत राजयोग। विपरीत या राजयोग, लिख लीजिए इसको, विपरीत राजयोग। मैं बता देता हूं कैसे बनता है। विपरीत राजयोग बनता है, आपका नाम से ही समझ में आ रहा है। विपरीत राजयोग जो है वो विपरीत परिस्थितियों में बना है, नाम ही है ना विपरीत राजयोग। ये बनता कैसे है? जब कभी भी कुंडली के जो दुस्थान है, खराब घर हैं, कौन से खराब घर हैं कुंडली के? 3 घर सबसे ज्यादा, 6, 8, 12, 8 12, बिल्कुल ठीक बात। 6, 8, 12। तो जो कुंडली के सबसे खराब 3 घर हैं, 6, 8, 12 भाव, इनके स्वामी जब आपस में एक दूसरे के घर में चले जाएं, तब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि छठे का स्वामी, जो भी छठे घर में राशि है, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, वो अगर 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो क्या बनेगा? विपरीत राजयोग बन जाएगा। इसी तरह से जो 8वां घर है, अगर उसका स्वामी छठे घर या 12वें घर में चला जाएगा तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से कुंडली के अंदर 12वें घर का जो स्वामी है, वो अगर कुंडली में छठे घर या 8वें घर में चला जाए तो भी विपरीत राजयोग बनता है। तो 3 घर के स्वामी आपस में अगर एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाए तो राजयोग का निर्माण बनता है। कौन सा राजयोग बोलते हैं? विपरीत राजयोग। ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी कुछ ऋषियों ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने खराब बोला है, किसी ने अच्छा बोला है, लेकिन ये अच्छा योग है। ठीक है। अब मंतेश्वर जी क्या है? मंतेश्वर जी हैं जो फल दीपिका एक ग्रंथ है, उसको जो डिकोड किया है वो मंतेश्वर जी ने लिखी है वो। ठीक है। तो फल दीपिका का निर्माण मंतेश्वर जी ने किया था। हैज असाइंड, उन्होंने ऐसा लिखा है कि इसके फेवरेबल रिजल्ट आते हैं। कैसे? 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर सिचुएटेड इन 6, 8, 12 हाउसेस काउंटेड फ्रॉम लगन केंद्र अदर देन देयर ओन हाउस। द लॉर्ड ऑफ द 6th, 8th एंड 12th हाउस कन्फर द फेवरेबल हर्षा योग। तो ये मैं आगे से बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छठे घर का स्वामी 8वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी, ये आपस में एक्सचेंज कर लें या एक दूसरे घर में जाके बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो 3 तरह के राजयोग बन सकते हैं विपरीत। पहला है हर्ष। हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? द लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इन 8th और 12th हाउस, यानी कि छठे घर का स्वामी अगर 8वें घर या 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उस योग का नाम क्या होगा? हर्ष। अब इससे मिलेगा क्या? अगर किसी कुंडली बन रहा हो तो विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो आपके दुश्मनों पर आपकी हमेशा विजय रहेगी। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहेगा इन द सोसाइटी। तो कुछ लोग होते हैं ना, अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करते हैं कुछ लोग, तो उस तरह की उसकी पर्सनालिटी रहेगी कि लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको उस जैसा बनना चाहेंगे। विद गुड फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड, तो उनकी ये ब्लेसिंग होती है, उनके पास अच्छे दोस्त तो रहते हैं हमेशा, फैमिली अच्छी होती है इनकी, लाइफ पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इन सभी से भरा बुरा रहता है, कोई कमी नहीं हो तो उसकी लाइफ में। वेल्दी होगा, फेमस होगा, लग्जरी एंड फॉर्चुनेट होगा। तो ये सारी उसको विपरीत राजयोग में अगर हर्ष बन रहा है तो ये सब चीजें मिलती है। अगला है सरल। सरल कैसे बनेगा?
सरल बनेगा 8वें घर का जो स्वामी है आपकी कुंडली का, अगर वो छठे घर या 12वें घर में जाकर बैठ जाए, ठीक है, तो ये सरल योग का निर्माण करता है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या चीज देगा आपको, फियरलेस बनाएगा। कुछ होते हैं ना लोग बड़े डरपोक नहीं होते, बड़े निडर किस्म के लोग होते हैं, तो उनका योग अगर योग बन रहा है तो ऐसे लोग बड़े निडर होंगे, उनको कोई फियर फैक्टर नहीं रहता कभी। एबिलिटी टू फाइट एडवर्सली विद विगोर, तो मतलब ये अपने जज्बे से फाइट कर पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों से निकल पाते हैं। स्कॉलर होते हैं, ये वेल्दी होते हैं, फेमस होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं। प्रिंसिपल को क्या मतलब ये है कि सिस्टम से चलने वाले लोग होंगे, एफिशिएंट डिसीजन मेकर होंगे, तो इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। तीसरा योग है विमल। विमल कैसे बनेगा, विमल बनेगा 12वें घर का स्वामी अगर छठे या 8वें घर में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे योग वो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और उस योग का नाम है विमल। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देगा इंडिपेंडेंट नेचर होगी, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं काम करेगा, इंडिविजुअलिटी होगी उसकी, हैप्पी होगा, वेल्दी होगा। प्योर्स मतलब ये होता है धार्मिक, धार्मिक होगा कहीं ना कहीं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ उसका रुझान रहेगा। ऑनरेबल रहेगा, हमेशा रिस्पेक्टेड रहेगा, किसी ऑनरेबल प्रोफेशन में हो सकता है, ठीक है, जिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनकी समाज में बड़ी इज्जत होती है, मान सम्मान होता है किसी बिजनेस का या किसी प्रोफेशन का, उस प्रोफेशन से रिलेटेड काम करता होगा, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, नेम फेम होगा और फेमस आफ्टर डेथ। तो ये भी बोला गया है ऐसे लोग मरणों उपरांत उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो सुशांत का उसका बन रहा हो, बनने के बाद और पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड में जाने के पहले भी पॉपुलर था लेकिन और ज्यादा पॉपुलर हो गया। कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे कि अपना वो गुरुजी है, जो एक गुरुजी नहीं हमारे, जो जिनका छतरपुर में मंदिर है, गुरुजी बड़ा मंदिर जिनको बोलते हैं। अब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद देखिए देश विदेश तक उनके शिष्य बन गए, फॉलोअर्स बन गए। बिल्कुल, ठीक है, तो हो सकता है उनका कोई विमल योग बन रहा हो, विपरीत राजयोग। अब ये सब चीजें देखिए बनी हुई है आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में, लेकिन राजयोग तो है, लेकिन क्या है, विपरीत परिस्थितियों में जाकर राजयोग मिलेगा। दैट मीन अगर कोई राजयोग बना हुआ है, विपरीत राजयोग, तो पहले नीचे आएगा धरातल पर, उसके बाद फाइट कर कर फिर ऊपर चढ़ेगा वो। तो अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, नेगेटिव भी ले सकते हो। राजयोग, विपरीत राजयोग बना हुआ है तो दैट मीन कभी ना कभी डाउनफॉल पर जाओगे, वहां से दोबारा उठोगे, अपने आप को उठाओगे, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो वो आपकी बात है। अच्छे लोग हैं मानेंगे पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, नीचे जाके फिर ऊपर उठ जाएंगे। नहीं, कुछ कहेंगे नीचे जाना ही क्यों, ऐसा योगी क्यों बने कि नीचे जाना पड़े, ठीक है। तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप इसको अच्छे में ले। सर होगा इसकी इस ग्रह की दशा में ये नहीं, इस टाइप के, वो तो देखो दशाएं तो जब आती हैं कई बार योग को दशाओं की जरूरत नहीं पड़ती, ये बताओ ना। कभी कभी योगों को, तभी तो योग बोला गया इनको, हाँ, तभी तो योग बोला गया है कि कभी कभी इनको दशाओं की जरूरत नहीं पड़ती, ये कभी अपने आप फल वैसे भी दे देते हैं, किसी और की दशा में दे देंगे। मान लो इसके विपरीत योग कोई प्लानर बना रहा है, अगर मान लो उसके दोस्त की तब दशा आ जाएगी तो तब भी तो फ्रूटफुल हो जाएगा। जिसको देख रहा है उसकी दशा में काम करवा देगा, जो साथ बैठा है उसकी दशा में काम करवा देगा। तो अगर उसे काम करवाना ही है ना, नीचे धरातल पे लाना है, तो कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेगा अपने आप। सर अगर ये 6, 8, 12 में, हाँ, अपने हाउस में अपने ही स्वामी बैठे हो तीनों घरों में 6, 8, 12 में, तो भी तो सर विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन वो भी बनता है, वो मैं आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, अभी उसी पे भी आ रहा हूँ। ये भी बोला गया है, एक विपरीत राजयोग तो बता दिया 3 तरह के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल, ये 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। ये कैसे बनते हैं मैंने वही बता दिया कि छठे का स्वामी अगर 8वें 12 में चला जाए तो वो निर्माण करता है हर्ष का, और सरल क्या करेगा, 8वें का मालिक अगर छठे या 12वें में चला जाए तो सरल का योग का निर्माण करेगा, और विमल करेगा 12वें घर का स्वामी अगर छठे और 8वें में जाके बैठ जाए घर में, तो वो क्या करेगा, विमल योग का निर्माण। ये 3 तो विपरीत राजयोग हैं। अब विपरीत राजयोग और बड़े तरीके से बनते हैं। कुछ ने बोला गया है कि थर्ड हाउस को भी किसी ऋषियों ने, किसी बुक में किसी ऋषि ने थर्ड हाउस को भी ले लिया है कि तीसरे घर का स्वामी भी अगर इन्वॉल्व हो जाए इसमें तो भी विपरीत राजयोग बनता है। और एक जो आपने अभी पूछा है कि अगर 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही जाकर बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, तो भी होता है। तो विपरीत राजयोग कई सारे हैं, लेकिन जो मेन क्लासिकल में दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं। लेकिन सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि मैलेफिक हाउस में, पहली बात तो ये समझ लीजिए
कोई भी हाउस स्ट्रॉन्ग कब बनता है, कोई भी हाउस स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा तब बनता है जब उसका घर का मालिक यानी कि जो राशि उस घर में है उसका स्वामी अगर उसी घर में बैठा है तो सबसे अच्छी पोजीशन उसके घर की वो रखी है, सबसे स्ट्रॉन्ग घर रहता है वो आपका। और जब आपका घर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको उस घर से कभी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आई। ठीक है, वो हमेशा उस घर से हमेशा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहले तो दिमाग में डाल लो, वरना जीवन भर यही नहीं समझ में आता कि घर अच्छा है बुरा है, और अच्छे रिजल्ट आएंगे बुरे आएंगे। तो सबसे पहला लॉजिक ये है कि जो ग्रह अपने घर को देखता हो या अपने घर में बैठा हो वो घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहला दूसरा रूल ये भी है कि बुरे घरों में, बुरे घर कौन से हैं, 6 8 12, 3 6 8 12 ये बुरे घर बोले गए एक तरह से, तो क्या 6 8 12 ले सकते हो। 6 बुरे घर में बुरे प्लैनेट, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मैलेफिक हाउसेस में मैलेफिक प्लैनेट, बुरे घर में बुरे प्लैनेट अगर बैठे हो तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस। या स्वराशि के हो सर? हाँ मतलब स्वराशि के तो मैडम तभी तो बोला ना, अपने घर में अपनी राशि के होंगे तभी तो विपरीत राजयोग अच्छा, बनेगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक नहीं, है, सॉफ्ट प्लैनेट भी स्वराशि के हो सर, वो भी सॉफ्ट प्लैनेट बैठे। देखो पहले तो ये समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट जब 6 8 12 भाव में चला जाता है तो 6 8 12 भाव से क्या रिजल्ट आता है, वही सारी चीजें गलत चीजें वहां पर। तो ये हाउसेज जो बुरे हैं तो कोई भी प्लैनेट वहां जाके बैठेगा तो उसमें वो बुराई आएगी, वो कंफर्ट जोन में नहीं चला गया। मान लीजिए आप एक अच्छे प्लैनेट हो, अपने आप को मानो कि मैं अच्छा प्लैनेट हूँ, मैं जुपिटर हूँ मान लीजिए, तो मैं मंदिर मस्जिद जाने में, इधर उधर जाने में, जहाँ स्पिरिचुअल प्लेस होगा, जहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम होगा, मैं वहां बैठ के कंफर्ट फील करूंगा। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ गाली गलौच हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, तो मैं डिस्कम्फर्ट फील करूंगा ना अपने आप को, और मैं उन सब चीजों से लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक सॉफ्ट प्लैनेट हूँ। तो बुरे घर में बुरे लोग ही उसको फेस कर सकते हैं, अच्छा लोग कैसे करेगा। समझ गई। आप लोग को मैं लड़ाई झगड़े में किसी सहूलियत के लिए भेज दूं तो आप तो 2 बात और सुन के पिट कर आ जाओगे। अब झगड़ा सुलझाना तो किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जो पकड़ के सुधार सके, कंट्रोल कर सके। तो जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं उनमें पावर ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। हमेशा बुराई में ताकत ज्यादा होती है, ये तो कहने की बात है कि अच्छा जीतता है वो अलग बात है, लेकिन बुरे में पावर ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान देना। अपनी पूरी स्टोरी पढ़ लो जितनी मर्जी, ठीक है, हमारे देवताओं की कहानियां पढ़ लो, हमेशा राक्षस स्ट्रॉन्ग रहे हैं देवताओं से। देवताओं ने राक्षसों को जब भी हराया है कोई ना कोई चीटिंग फ्रॉड कर या कुछ ना कुछ टेक्निक से हराया है, ठीक है। समुद्र मंथन किया तो उनको बुलाया राक्षस, क्योंकि उनके बस ही नहीं था देवताओं के भी आप मंथन कर सके। और कुछ भी ले लीजिए, बाली को मारा, रावण को मारा, ठीक है, जितने भी कृष्ण जी ने वध कराए, कुछ भी कराए तो चालाकी से कराया उसने। तो इसका मतलब ये है जो नेगेटिव फोर्स रहती है वो ज्यादा बली रहती है। और आपने ये भी देखा होगा जो मैलेफिक प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा प्रबल बली रहते हैं हमेशा। और ये 6ठे 8वें और 12वें घर जो हमारे घर हैं ये मैलेफिक घर हैं, तो यहाँ पर इनसे कौन पंगा ले सकता है, कौन इनको टैकल कर सकता है, बुरे प्लैनेट। तो इसलिए बोला गया है कि बुरे घर में बुरे प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो सक्षम होते हैं रिजल्ट देने में, ठीक है, ये मतलब है। Another form of विपरीत राजयोग is when the lord of 6 8 12 lord conjunct each other in one house, but in such case there should be one benefic aspect is mandatory। अब देखिए एक विपरीत राजयोग और बनता है कि 6 8 12 ये बुरे घर हैं, इनके स्वामी अगर कुंडली में इकट्ठे किसी एक हाउस में बैठ जाएं, 6 8 12 तीनों के तीनों, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो अगर इनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये अच्छा फल दे देते हैं, क्योंकि उनको वो कंट्रोल कर लेता है। शुभ ग्रह बैठकर इन तीनों को, मतलब इसमें 3 पापी लोग मिल गए इकट्ठे, अगर इनका मार्गदर्शन किसी अच्छे प्लैनेट ने, कोई सही प्लैनेट मिल गया, इसका मार्गदर्शन करा दिया तो कुंडली को अच्छे की तरफ ले जाएंगे। वरना ये तीनों मिल गए और उनपे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रभाव नहीं पड़ा तो ये कुंडली को बर्बाद कर देते हैं। 3 डाकू इकट्ठे मिल गए, सोचिए, अकेले होते हैं तभी परेशान करते हैं, अब तीनों इकट्ठे मिल जाए तो ये फिर तो छोड़ते नहीं इंसान को, ठीक है। तो ये भी विपरीत राजयोग है। अब ये देखिए, विपरीत राजयोगा आल्सो क्रिएट सर्कमस्टेंसेस वेयर इन वन पर्सन राइज गेन और सक्सेस आफ्टर फेलियर और लॉस टू अनदर पर्सन। विपरीत राजयोग का मतलब ये भी है, जैसे मैंने एक तो बताया कि विपरीत राजयोग आपकी कुंडली बनाया हुआ है, दैट मीन्स कभी ना कभी आप पहले नीचे गोता मारोगे उसके बाद उठोगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग पहले पंडित लिख लिया करते ना
कि जीवन में 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा, तो इन्हीं योगों के देख कर लिखा करते थे। इसका मतलब क्या है, नीचे आओगे फिर ऊपर उठोगे, नीचे आओगे फिर ऊपर उठोगे, ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों में राजयोग का निर्माण होगा आपका। तो पहले विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, उसके बाद ही तो राजयोग फ्रूटफुल होगा मेरा, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा ये होता है, जब भी कुंडली में विपरीत राजयोग से कोई चीज मिलती है तो दैट मीन यू हैव टू पे समथिंग टू गेट समथिंग। तो जब आपको तब मिलेगा जब आप कुछ खो दोगे, उसके बाद आपको मिलेगा। विपरीत राजयोग का ये मतलब ये भी है। तो इसका मतलब है अगर आपको विपरीत राजयोग बना हुआ है, आपको कुछ उसकी दशांतर में कोई फायदा हो रहा है, तो दैट मीन किसी का नुकसान हुआ है इसलिए आपका फायदा हो रहा है। कुछ ना कुछ पे करके आपको वो चीज मिली है। जैसे मान लीजिए किसी का धन मिल गया आपको, भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही है इस दशा में, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको कुछ पूर्वज हैं, बड़े हैं, उनकी डेथ हो गई है, तब आपको वो चीज मिल रही है। एक होता है कि उन्होंने जीते जागते आपको अपनी ट्रांसफर कर दी, तो वो विपरीत राजयोग में नहीं मिलेगी, वो दूसरे योगों में मिलेगी आपको। लेकिन विपरीत परिस्थिति में मिलने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक वो थी, आप जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो ग्रेजुएटी और ये फंड वो फंड मिल गया आपको, बहुत सारा पैसा मिल गया, अचानक आप राजा बन गए। तो कब मिला वो राजा आपको? राजा कब बने आप? पैसे के मालिक कब बने? आपके हाथ में पैसा कब आया? ठीक, जब आपकी जॉब छूट गई, आप रिटायर हो गए। कई बार होता है आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसने पॉलिसी करा रखी है 10 लाख 20 लाख की, तो 10 लाख 20 लाख मिल गए उसकी फैमिली को, या डेथ हो गई किसी की, उसने लाइफ वो करा रखी थी, अपनी इंश्योरेंस करा रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसकी फैमिली को या जो बड़ा है या जिसके नाम वो पैसा जाएगा, उसका विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो पैसा मिला उसको 50 लाख या 1 करोड़, जैसे आजकल चल रहा है ना, हमारे जो केजरीवाल जी नोट बांटने में लगे होते हैं, सरकार ने छोड़ रखा है, किसी को मिस हैपनिंग होगी तो 1 करोड़ रुपया दे दो जी उसको। तो क्या मतलब है, उसमें किसी का राजयोग बना होगा ना, विपरीत राजयोग, तभी तो उसको 1 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। क्या खोके? कुछ बच्चा खोके, किसी को डेथ खोकर उसको पैसा मिला, तो ये भी विपरीत राजयोग की निशानी है, ठीक है। तो कुछ खोकर कुछ पाना इज विपरीत राजयोग। Also, most often native rises suddenly after struggle during the operative period of the planet involved in विपरीत राजयोग। जो प्लैनेट विपरीत राजयोग में पार्टिसिपेट करते हैं, या विपरीत राजयोग वाला प्लैनेट अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसकी दशा में सावधान हो जाइए, वो आपको अचानक राइज करा सकता है, ठीक है। तो विपरीत राजयोग क्या है, पहले तो कुछ खोके कुछ देगा, तो आपको कुछ पहले बलिदान करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीजें मिलेंगी। दूसरा, कई बार वो कुछ लेता नहीं है आपसे, लेकिन सडन राइज करा देगा, जितनी सडनली आपको राइज कराएगा उतनी सडनली नीचे भी फेंकता है, ठीक है। तो समझ जाइए, कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है और अचानक कोई सक्सेस मिल गई है, तो समझ जाइए इसके पीछे कुछ ना कुछ और चालाकी है उसकी, कुछ ना कुछ नीचे दिखाएगा कोई बार हो, तो समझ जाइए उस पीरियड में, ठीक है। अपने आप को संभाल लीजिए उस पीरियड में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर 6, 8, 12 के अगर आपने कहा कि तीनों एक जगह कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर, यानी कि अगर सपोज वो तीसरे घर में ही बैठ गए, हाँ, तो ये विपरीत राजयोग तो बना, मतलब ये कहीं पर भी बैठ जाए, कुंडली के किसी भी घर, कहीं पर भी बैठ जाए सर, कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर, ठीक पर भी बैठ जाए, ठीक है। विपरीत राजयोग में क्या करता है, जो प्लेनेट, या तो वो खुद प्लेनेट जो विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर जब आए, या जो उसके साथ बैठे हुए हैं, या जिसको वो प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, बताया था ना इन्फ्लुएंस करना, क्या बताया था हमने, रिलेशनशिप कायम करना, तो कैसे संबंध बनाना बताया था लास्ट में, संबंध कैसे बनता है, इसलिए संबंध सिखाए थे आपको पहले। संबंध बनने का मतलब है वो अपनी एनर्जी दूसरे प्लेनेट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस मतलब साथ बैठा हो, दृष्टि संबंध बना रहा हो या एक्सचेंज में हो, तो संबंध बना लेता है वो। और वो या तो अपनी दशा में नहीं करेगा, तो जिससे संबंध बनाएगा उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर में वो काम करवा देता है। तो विपरीत राजयोग गिव सडन अनएक्सपेक्टेड विनिंग सिचुएशन इन ए लाइफ विच यू कैन एंजॉय टिल लॉन्ग टाइम, ठीक। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अचानक ही राइज करा दिया और आपके कुछ कुंडली में अच्छे योग भी बने हुए हैं, तो उसको सस्टेन कर जाते हो आप। विपरीत राजयोग is clear indication of suffering in personal and professional life. You can't escape suffering anyhow. However, profit of having this Raj Yoga is that later or sooner your life will come into track, but after several drama and mental harassment. तो यही मैंने आपको बताया कि जब भी विपरीत राजयोग कुछ देगा तो कुछ यू हैव टू पे समथिंग, आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा, चाहे मेंटल लेवल पर करो या फिजिकल लेवल पर करो।
आपको कुछ ना कुछ खोकर ही कुछ पाना है, ये समझ लो आप। इफ विपरीत राजयोगा इज काइंड ऑफ लेट जस्टिस टू नेटिव एंड अल्टीमेट जस्टिस इज डिलीवर्ड। आपको पता है ना हमारे यहाँ क्या कहावत है, वही देर से मिला लेकिन दुरुस्त मिला। भाई साहब कई बार जजमेंट ऐसी मिलती है कि आप जीत तो जाते हो केस हिंदुस्तान में, लेकिन किस कॉस्ट पर आपको मिली होती है आपको खुद नहीं पता होता। ठीक है, अब मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मेरा वैसे बना नहीं हुआ विपरीत राजयोग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने किसी पे केस किया हुआ था, सिर्फ 1 लाख रुपए, 2012-11 की बात है, 10-11 की बात है। तो सिर्फ इस उसमें मैंने केस लड़ा कि मेरे को उसको मतलब दिखाना था कि भाई मैं तेरे से पैसे लेके दिखा सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या पे किया वो मुझे पता है। ठीक है, 1 लाख की जगह मैं शायद हो सकता है उस केस के ऊपर मैंने लाख रुपए तो वैसे ही खर्च कर दिया होगा, और जो 6-7 साल खराब किए, आने जाने में टाइम खराब किया, वो अलग है। तो मुझे मिला तो सही, लेकिन किस कॉस्ट पर मिला। ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि उस वक्त मैं ज्योतिष नहीं था उतना करता था, 10-11 की बात है, उस वक्त तो पढ़ ही रहे थे, तो उस वक्त उतनी समझ नहीं थी। एक था वो जज्बा था कि कुछ करके दिखाना है, मतलब जो जो ठान लिया वो करना है, तुझे तेरे से पैसे लेके दिखाने हैं। वो बस एक बहस वाली बात हो गई थी, तो उसके लिए लड़े हम पूरा, लड़के पैसा वापसी मिला। ठीक है, लेकिन किस कॉस्ट पर मिला मुझे, अगर मैं आज वैल्यूएट करूं तो किस कॉस्ट पर मिला। तो दैट मीन्स, ये मैं एग्जांपल थोड़ा बता रहा हूं आपको। तो आपको लाइफ में जब विपरीत राजयोग देता है तो कुछ आपको लेकर देता है, चाहे टाइम लेगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, कुछ किसी को अपने से, अपने प्रिय को अपने से दूर भेजकर मिलेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तब जाके विपरीत राजयोग फ्रूटफुल होता है आपके लिए। ठीक है, अब ये देखिए सर एक क्वेश्चन था, सर एक हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर विपरीत राज में 6, 8, 12 के ग्रह जो भी है, हाँ, कहीं पर बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना हाँ, रहे हैं, हाँ, अगर किसी मेलेफिक ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, हाँ। तो वो स्टेब्लिश रहेगा वो राजयोग? सर राजयोग हमेशा रहता है। राजयोग जो भी कोई योग बन रहा है उसका हेलो? कैंसिलेशन नहीं होती योग में, कभी भी कैंसिलेशन नहीं होती है कभी भी, ये तो ध्यान रखिए। सर मेलेफिक की अगर कोई सी भी कैंसिलेशन नहीं होगी, अगर कैंसिलेशन नहीं होता मेलेफिक सर, की दृष्टि भी पड़ जाए? ज्योतिष में कभी भी कैंसिलेशन नहीं होती। अगर कोई परफेक्ट योग बन रहा है तो कैंसिलेशन नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है बस। ठीक है, अभी तो आपको पता नहीं ना, अभी तो प्लैनेट आगे आगे सीखोगे। अभी तो प्लैनेट आपको यही नहीं पता कि अच्छे कब होते हैं बुरे कब होते हैं, अभी तो धीरे धीरे सीखेंगे आप। अभी तो हम वर्गा चार्ट एक ही किया है ना, जब D9, D10, D2, D3। सर एक बार कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक क्या सर 6, 8, 12 में बनेगा एक, मतलब यही विपरीत राजयोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हम राजयोग कैलकुलेट करते हैं। नहीं, वो उस तरह से कैलकुलेट नहीं करना भाई मेरे, उस तरह कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें में चला जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है, बस। वो उस तरह कैलकुलेट, छठे घर का स्वामी 8वें या 12 में चल जाए, बस। हाँ, बस विपरीत राजयोग बन गया। 8वें का छठे 12 में आ जाए नहीं बनेगा, 12वें का 8वें छठे में आ जाए नहीं बनेगा। 8वें का छठे और 12वें में आ जाए तो बनता है विमल, वो सरल। ये तो बताया पीछे, अभी क्या बताया, मुझे लगा तू बैटिंग में इन्वॉल्व था। अभी मैच शुरू हो गया क्या तेरा? अभी तो नहीं हुआ होगा सर आज 2 मैच होते हैं। अच्छा, 2 मैच होते हैं, पहले का हिसाब कर रहा होगा फिर, तभी तेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, अब ये देखिए कुंडली है एक। अब देखिए इसमें क्या कुछ योग बन रहा है क्या, विपरीत राजयोग बन रहा है, और कौन सा प्लैनेट बना रहा है? विमल सर, सर जुपिटर। विमल योग। जुपिटर कैसे बनाएगा मैडम? सिंपल सी बात है, विपरीत राजयोग में कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व रहते हैं? अच्छा नहीं, सॉरी सर 6, 8 और 12, सॉरी सर। 6, 8, 12। 6, 8, 12 भाव को देखो, उनके स्वामी को देखो कहाँ बैठे हैं वो। छह, 8, 12 के सर विमल योग बन रहा है। हाँ बैठे हैं, विमल योग बन रहा है सर। ठीक है, ये देखिए पहले छठे घर का स्वामी देख लो कौन है। 12वें के स्वामी छठे में। हम कौन सा जल्दीबाजी कर रहे हैं आपसे। छठे घर का स्वामी कौन है? शनि। शनि देखो कहीं बैठा है क्या? शनि यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा। तो दैट मीन छठे घर का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं बैठा, कोई योग नहीं बना रहा, हर्ष योग नहीं बन रहा। अब देखो 8वें घर का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? ना छठे में बैठा, ना 8वें बैठा, ना 12वें बैठा बृहस्पति।
तो विमल भी योग नहीं बन रहा, नहीं सॉरी सरल योग भी नहीं बन रहा। अब तीसरा कौन सा है? विमल। विमल योग कैसे बनता है? 12वें घर का स्वामी अगर 6 या 8वें बैठ तो कौन सा विमल योग का निर्माण बनता है? विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो 12वें घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा कहाँ जाके बैठ गया? 6ठे घर में जाके बैठ गया। कौन सा योग बन गया? विमल। हम इसको बोलेंगे विमल विपरीत राजयोग कुंडली में बना है। ठीक है, और ये मैं बता दूं किसकी कुंडली है? ये कुंडली है उसकी, मेरे ख्याल से किसकी बताई थी, साउथ का एक्टर है, बड़ा फेमस है, रजनीकांत की। ये कुंडली रजनीकांत की है, उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये कुंडली एक और है आपकी, इसमें देखो क्या विपरीत राजयोग बना हुआ है? कोई बताएगा इसमें विपरीत राजयोग बना है और कौन सा प्लैनेट बन रहा है? तो सर गुरु। हाँ जी, गुरु कैसे बना सकता है भाई मेरे? सॉरी सर, गुरु नहीं बना रहा है, गुरु तो लॉर्ड बुध बना रहा है सर, बुद्ध बना रहा है, बुद्ध बना रहा बुध बना रहा है सर। इसमें नहीं बन रहा है सर, इसमें कोई तो लॉर्ड नहीं है। कोई नहीं है सर, कुछ भी नहीं। बुध बना रहा है सर। जो हमने 3 विपरीत राजयोग बनाए हैं आपको, सरल, हर्ष, सरल और विमल, वो नहीं बन रहे हैं। इसमें दूसरा विपरीत राजयोग बन रहा है, सरल 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 बन रहा है। सरल भी नहीं बन रहा मैडम। सरल कैसे बन जाएगा? बुध है सर, बुध है, लेकिन बुध सरल तब बनता जब ये 8वें घर का मालिक 6ठे या 12वें में बनता, तब बनता सरल। सर 84 का नहीं बनाएगा? राशि एक का हाउस में वो 3 नहीं बनेंगे, वैसे विपरीत राजयोग है कि 6, 8, 12 के मालिक अगर 6, 8, 12 में भी बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनाते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में ही बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जो बुध है 8वें घर का स्वामी है, वो 8वें आवाज कट रही है। बैठा है। सर आपकी सारी आवाज कट रही है। हेलो, सभी को नहीं आ रही क्या? किसी किसी को आ रही है? सर आपकी सारी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नहीं आ रही सभी को नहीं आ रही, कट रही थी। अच्छा, सभी सबको को परेशानी है सर। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, कई बार नेटवर्क थोड़ा सा वो हो जाता है। अब इसमें जो मैंने बताया कि जो 3 जो योग थे, हर्ष, सरल और विमल, वो योग नहीं बन रहे। एक विपरीत राजयोग और बनता है कि 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनता है। आ गया समझ में ये? तो यहां पर देखिए, बुध जो है वो 8वें घर का स्वामी होकर बुध यहीं पर बैठा है। कोई बताएगा कुंडली किसकी है ये? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। रजनीकांत। हाँ जी, रजनीकांत। नहीं, रजनीकांत की पहले वाली। अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन। किसने बताया ये? आशीष। अमिताभ बच्चन है सर। अमिताभ बच्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर जी। अच्छा, ईश्वर जी, ठीक है, याद ईश्वर जी ने बताया, आपको इनाम मिलेगा। ईश्वर जी, ये मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली है। ठीक है, विपरीत राजयोग बना है। पहले तो देखो कैसे, कहां से उठा के कितना अप एंड डाउन रहा है लाइफ में रहा, और स्टेबल क्या है, देखो कहाँ ऊंचाइयां छू ली थी लेकिन फिर धरातल पे नीचे आ गए, फिर दोबारा से उठे हैं। जब बैंकरप्ट हो गया था केबीसी, वो एबीसीएल जब बनाई थी तो बैंकरप्ट हो गए थे। ठीक है, जमीन पर आ गए थे बिल्कुल, और वहां से फिर उठ खड़े हुए। ठीक है जी, तो इस तरह आपको पकड़ना आना चाहिए। विपरीत विमल राजयोग में क्या होता है यार? पढ़ लेना आप, मैंने अब नहीं, विमल वाले विमल बनता कैसे है, होता क्या क्या है उसमें, ये पढ़ लो भाई। द लॉर्ड सर वो आपने बताया ना 12th हाउस का स्वामी अगर 6 और 8 में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है।
तो क्या ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट नेचर वाला होगा, इंडिपेंडेंसी पसंद है उसको, हैप्पी होगा, वेल्दी होगा, ठीक है, धर्म की तरफ रुझान होगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा उसका, ऑनरेबल प्रोफेशन होगा, कोई ऐसा प्रोफेशन करेगा जिसमें रिस्पेक्टेड जो प्रोफेशन होते हैं, गुड बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और अपने मरने के बाद ज्यादातर लोग सर बट फेमस आफ्टर डेथ होगा। हाँ, फेमस आफ्टर डेथ होती है उनकी ज्यादातर। सर मेरा कुछ भी, मेरा सब कुछ मरने के बाद ही होगा, मेरी महादशा भी मरने के बाद आएगी, ये योग भी मरने के बाद ही बनेगा। तेरा 12th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है? सर 12th हाउस 8th हाउस में बैठा है, सन है, वृषभ लगन की कुंडली है, बस 12th हाउस हो गया एरीज। सन कहाँ से हो गया फिर? नहीं सॉरी, 12th हाउस का लॉर्ड उसमें बैठा है सर, क्या नाम है सर, 12th हाउस का लॉर्ड उसमें बैठा है, 8th हाउस सातवें में नहीं, 8th हाउस में बैठा है मंगल। हाँ जी। मांगलिक है। तेरा रोचक योग कैसे बन रहा था फिर? सर फिर मेरे से ये नहीं बन रहा होगा, रोचक योग तो पक्का बन रहा है, 7th हाउस में है। हाँ तो भाई तो मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे भाई याद तो याद है ना, रोज कुंडलियां घुमा ले अगर अपनी, कभी कुछ लगन कर ले, कुछ लगन कर ले। आज रोहन भाई सातवें में है मंगल, सातवें घर में बैठा है। तो फिर ये विमल योग नहीं बनता होगा, रोचक बनता होगा। ठीक है, जबरदस्ती मत बनाओ यार। चलिए सर आगे चलिए। विपरीत राजयोग गिव्स आउटपुट इन टू वे, दो तरह से विपरीत राजयोग रिजल्ट देते हैं, आइदर वेरी स्लो एंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक, या तो बहुत स्लो देगा और बहुत स्ट्रगल देने के बाद देगा, और इन ए वेरी शॉर्ट टाइम अनएक्सपेक्टेड बूमिंग रिजल्ट, ठीक, कई बार होता है ना बहुत कुछ किया नहीं रहा, अचानक हम कुछ मिल गया, तो क्या मतलब है, इफ चार्ट डज नॉट हैव सस्टेंसेस फॉर योगा, एग्जांपल वीक असेंडेंट हो, एंड इट्स रिजल्ट इज प्योरली डिपेंड ऑन द कार्मिक डीड्स, जो आपके कार्मिक डीड्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें अचानक चीजें मिल जाती है लेकिन हम संभाल नहीं पाते, तो अगर हमारा कार्मिक अच्छा होगा, हमने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे, तो वो राजयोग जो है वो बना रह जाता है, वरना छोटे टाइम के लिए आता है। फिर ये ध्यान कर लीजिए, ठीक है जी। आप किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, आज मेरा फास्ट भी है तो थोड़ा सा टाइम से वाइंड अप करके पूजा वूजा करनी है। हेलो सर। हाँ सर बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। हेलो। बोलो मैडम बोलो। आपकी आवाज सर नहीं आ रही थी। सर कह रहे हैं कि जैसे मेरा सर सत योग भी है, मालव योग भी है, जो जो आपने बताई चीजें सर, सारी चीजें जिंदगी में हुई, फिर ऐसा कौन सा योग है सर बीच में सारी वो डिस्टरबेंस आ गई 4-6 साल के लिए, फिर सब अब लाइन पे आ रहा है। सर कुंडली हम लोग की भी सर थोड़ा सा देख लिया करिए, हम लोग को बता दिया करिए कैसा योग सब सर अच्छा है। अभी तो अच्छी चीज देख रहे हैं ना, कुछ खराब योग भी तो बन रहे होंगे ना। 7th में बैठा सर, केंद्र में 10th हाउस में। मैडम कुछ खराब योग भी तो बन रहे होंगे, हो सकता है आपको दिख रहा है योग बन रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कोई गलत योग भी बन रहे हो कुंडली में, ठीक है। वो कुंडली को जब बताएंगे, अभी तो कुंडली का आपने ये भी तो वही सर, तो सर हम लोग की कुंडली पर सर थोड़ा हम लोग को काम करवा दिया करिए सर। मैडम अभी पार्ट आया नहीं है हमारा, और अभी जब आएगा तब देखेंगे कुंडली को, अभी तो हमें देखना नहीं है प्रेडिक्शन को कुछ भी। अभी कंटेंट सीखो, बस सिर्फ समझने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए अपनी कुंडली देखनी है, प्रेडिक्शन के पर्पज से मत देखना अभी कुंडली, क्योंकि मैंने अभी आपको 2-4 अच्छे योग बताए हैं। कुंडली 20 चीजें होती है कुंडली में देखने वाली, मैंने आपको सिर्फ अभी एक चीज बताई है, तो पता लगे देख के खुश हो रहे हैं या दुखी मना रहे हो कि भाई मेरा तो ये योग बन गया है, अब क्या होगा मेरे साथ, अच्छा है बुरा जो भी। तो अभी अपनी कुंडली को जज ना करें, अभी सिर्फ कंटेंट पर्पज से अपनी कुंडली देखो या अपने रिलेटिव की कुंडली देखो, और थोड़ा सा गाइड करो कि भाई जो कुंडली में योग अच्छा है बुरा बन रहा है वो घटा या नहीं घटा, फिर आने वाले टाइम में बताएंगे कि घटा तो क्यों घटा और नहीं घटा तो क्यों नहीं घटा वो योग। मेरे 12th में जुपिटर ही बैठा है। अच्छा, कहाँ का लॉर्ड? 12th हाउस में। कौन सा लगाना है आपका? लॉर्ड 3 नंबर का लगाना है ना आपका? जेमिनी। आपको कोई योग नहीं बना ना आपका, क्योंकि आपका जो जेमिनी 7th और 10th का स्वामी होता है बृहस्पति, वो बैठ गया वहां पर, कोई योग थे ना बनाया। ठीक। हाँ नहीं हमारा भाव के स्वामी अगर एक्सचेंज करेंगे या नहीं बैठेंगे तब ये योग बनते हैं विपरीत राजयोग। ठीक। ओके हाँ ठीक है। आपका भद्रा योग बनाया हुआ, उसको एंजॉय करो आप।
बस अपने इंटेलेक्चुअल को, अपने इंटेलिजेंस को संभाल के ठीक है। आपको ऊंचाई पे छुआ देगा। ठीक है, हाँ जी, और कोई डिस्कस करना चाहेगा? एनीवन? कोई नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है? क्या बात है यार, बढ़िया है, अच्छी बात है। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर। बताओ सर, पूछो सर। नहीं सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर। ये बार क्या ना, मैं बोलता रहा हूँ तो ऐसा लगेगा यार मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ, तो आपको 10 मिनट मैं इसलिए देता हूँ कि भाई आप भी अपने क्वेरी है, क्वेश्चन है, थोड़ा बोलो, मुझे भी लगे हाँ टू वे इंटरेक्शन हो रहा है। मैं ही बोलता रहा हूँ तो ऐसा लगेगा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं रिकॉर्ड करके वैसे ही डाल दूँ, मैं क्यों फिर टाइम बाउंड करूँ अपने आप को। तो इंटरेक्शन मतलब ये होता है लाइव सेशन का कि आप क्वेश्चन पूछो, जब मैंने कोई चीज पढ़ाई है उसके लिए कोई डाउट है, कुछ है, कोई मन में कुछ भी आ रहा है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। बोलिए सर लग्न में हाँ। मंगल के साथ गुरु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। हाँ। 4 नंबर की कुंडली में, लेकिन साथ सूर्य बैठ गए तो सब खत्म फिर उनका इम्पैक्ट। हाँ, मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर वो सारे अकेले बैठे होते ना तो ज्यादा अच्छा था। आप स्पिरिचुअल में तो अच्छा जा सकते हो। मम्मी का है 4 प्लैनेट बैठे हैं ना, 4 प्लैनेट हो गए ना। हाँ जी, हाँ 5 हो गए। 5 हो गए, वही है ना, सूर्य ने खराब कर दिया, वरना ये राजयोग भी बन जाता। सर एक कुंडली में 7 प्लैनेट 12th हाउस में बैठे हुए हैं। बढ़िया है जी, और क्या, सारे मोक्ष भाव में 7 प्लैनेट डिफरेंट कुंडली। अब उसे क्या उम्मीद तो करो? ऐसा आदमी सर, नहीं ऐसा आदमी आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, पर ये कि आखिर में बुढ़ापे में या अंतिम समय में बिल्कुल बैरागी हो जाएगा। नहीं, अब आपको सिर्फ D1 चार्ट देख रहे हो ना, D1 चार्ट का देखने से प्रेडिक्शन होना आएगी। सिर्फ D1 है सर, बाकी वर्गा चार्ट भी तो देखने पड़ेंगे, D2 में कहाँ गए, D3 में कहाँ गए, D4 में कहाँ गए, D6 में कहाँ है, D में कहाँ, D9, D10, D12, D16, D20। हाँ जी सर, आपकी आवाज सर। अच्छा यार, नेटवर्क थोड़ा क्यों स्लो चल रहा है? हाँ जी, नहीं वो तो सिर्फ सर अगर कर्क लग्न की कुंडली हो। हाँ जी सर, कर्क लग्न की कुंडली में 12th हाउस में बुध के भाव में 12th हाउस में बुध की राशि के अंदर शुक्र, मंगल और बृहस्पति बैठे हैं 12th हाउस में। हाँ, कोई बात नहीं सर, फिर क्या हो गया? तो सर इसमें डिग्री वाइज हाँ, तो डिग्री वाइज तो काफी अंतर आता है इनमें। हाँ बिल्कुल। तो सर इसमें क्या वही आपस में युद्ध करेंगे ये बृहस्पति और शुक्र? सर युद्ध नहीं होता है, युद्ध जब होता है जब 1 डिग्री से कम होता है तब ग्रह युद्ध होता है। जब उनके 1 डिग्री से कम नहीं है, लगभग 1.5 डिग्री के आसपास का है। आप समझ लो, फिर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, आप समझो ना, दोनों की एनर्जी मिक्सअप हो रही है। ओके, ये बार होता है ना क्रॉस लिंक मिल जाता है कि वो उसके उसमें दखल दे रहा है, वो उसके दखल दे रहा है, तो अपने इंडिपेंडेंटली जब प्लैनेट की दशा आती है तो अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं दे पाता। अब इस तरह इतना समझो आप, ठीक है? और बताइए क्वेश्चन किसी का? मैं 4-5 मिनट और लूंगा बस। और कोई क्वेश्चन किसी का पर्सनल कुंडली छोड़कर, कोर्स से रिलेटेड? चलो दूसरा, एक तो अपनी फीस सब जमा कर दें अपना अपना, क्योंकि तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है, 3rd मंथ। दूसरा, एक मैं आपसे और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे मुझे बहुत दिक्कत आई पेमेंट को, कोई कब दे रहा है, कोई कब दे रहा है, थोड़ा एक शेड्यूल आप बना लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे लिए ना ये 1200 बार बार चेक करना मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात है, पहली बात। दूसरा, जब कभी भी आप कोई पेमेंट करें तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दें। अब 2 पेमेंट ऐसी है, वो पेमेंट वहां से निकल चुकी है, आपके यहाँ से पैसे भी कट गए, क्योंकि आजकल हम कोई यूपीआई के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? अब वो मेरे तक पहुंची नहीं है, कि मेरे तो स्टेटमेंट अकाउंट में आती है। अब वो कई बार, अब क्या होगा, पहले क्या था, जिन्होंने भेजी उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेजा, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं, फिर 10 दिन बाद, महीने बाद जब उनका मैसेज आया कि सर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ,
और पेमेंट टैली हो रहे हैं तो टैली पेमेंट नहीं मिल रही है, वो मेरे तो अकाउंट में जाएगी ना सीधी, उनके यहाँ से निकल चुकी है, वो कह रहे हैं मेरे यहाँ से चल गई, उन्होंने भी स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने भी अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट भेज दी उनको, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। उसी दिन मान लिया आज पेमेंट की, कल तक नहीं आई तो आप भी कुछ कर सकते हो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ उसमें। अब 10-15 दिन महीना हो जाएगा, फिर कहाँ कौन ढूंढेगा पेमेंट? ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अपना जब भी कोई पेमेंट करें, मेरे पास आदमी कभी कहीं भी पेमेंट आप करें तो पेमेंट लेकर स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत भेज दो। ठीक है, अब वो क्या है कि 12 घंटे 24 घंटे के अंदर फ्लैश करना चाहिए सामने वाले के अकाउंट में, तो कुछ का कोई रेक्टिफाई कर सकते हो, वरना 10 दिन बाद कुछ नहीं होता, फिर ढूंढते रहो पेमेंट कहाँ गई, फिर लेटर पे कम्युनिकेट करते रहो सामने कंपनी से। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज जब भी कोई पेमेंट करे तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज दिए, ज्यादातर लोग भेज देते हैं, 99% भेज रहे हैं लोग। दूसरा, अब पेमेंट थोड़ा टाइमली करवा दीजिए, क्योंकि कोई कब कर रहा है कोई कब कर रहा है, तो मुझे भी ना फिर, अब मुझे पता है भी अगले हफ्ते देख लिया सबकी आ गई किसकी आ गई, तो मुझे ये नहीं पता आज तक कि पेमेंट आई है किसकी नहीं है। मंदिर तो साफ करेंगे ना कल। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें प्लीज। और पहले पढ़ा था नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप को एक अलग से रीडिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि पेमेंट नहीं दिया लेकिन फिर भी तीसरे महीने में वो ज्वाइन बैठे हैं आज भी, और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उनको, ठीक है भाई सीख लो आप, कोई बात, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं जिसकी पेमेंट आएगी उसको ग्रुप में डालूंगा और उसको ही फिर लॉग इन कराएगा आगे से। अब तो कर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से जैसे जिसकी पेमेंट आएगी मैं उसको लॉग इन कराऊंगा, क्योंकि फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता ना, मैं आपको पढ़ाने में ध्यान लगाऊं या फिर या तो मैं एक बंदा रखूं 10-15 हजार रुपए वाला, वो सबको टैली करे, अकाउंट देखे कि किसकी पेमेंट आई है किसकी नहीं आई है। मैं तो वन मैन आर्मी, और मेरा ध्यान पैसों के लिए ज्यादा होता भी नहीं, मैं वो नहीं करता, ध्यान नहीं रखता किसका आया किसका गया, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा यार, समझो मेरी बात, मेरे को पढ़ाने में दिमाग लगाने दो ना, अब मैं क्यों मेरे को देखते कि यार किसका पैसा आया किसका नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें आप सभी, और क्लास होगी सर, पढ़ाता हूँ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि उतनी ही उससे सर आप। कल की क्लास होगी? हाँ जी सर कल की क्लास होगी क्या? हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी, सेकंड ग्रुप बिल्कुल होगी सर, वही तो बैच चल रहा है, वही तो बैच चल रहा है, तो जो लोग सर एक रिक्वेस्ट थी, इस महीने का जो 10 तारीख है हमारे बैच के लिए, वो एक डन रख दो ना कि 10 ही तारीख को कर दो सारे, यार कभी तो कर आपको दो, भी इजी मैं क्यों बांधूं तुम्हें सिस्टम में यार, तुम्हारी मर्जी है। चलो ये है कि मान लिया आज महीना पूरा हो गया तो अगले हफ्ते से पहले कर दूं। हाँ वही तो फर्स्ट वीक में क्या होगा ना, देखो मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, मतलब मेरे साथ कोई बुरा लोग तो जुड़ता ही नहीं है, 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन 1% देखो सभी के साथ लोग ऐसे आते हैं इस फील्ड में, ग्रुप में है, वो आज भी हैं। देखो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना कभी लूंगा, मुझे क्या मतलब, कोई बात नहीं, पड़ गया। मुझे ऐसा भी पता है कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने एक भी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, कुछ लोग तो चलो मैंने ओब्लाइज किया है, जो भी है वो अलग बात है, मेरे सर्कल के हैं, मेरे वेल विशर है, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो अलग बात होती है। कुछ लोग ऐसे हैं फीस कह के ज्वाइन की है और उन्होंने एक भी फीस नहीं दी है, मैं फिर भी ग्रुप से निकाला नहीं है उनको आज तक। मैं चाहता तो मुझे पता है कौन है, मैंने ग्रुप से एकदम, मुझे 1 मिनट लगता है ग्रुप को डेमोलिश करने में, निकालने में, लेकिन मैंने फिर भी नहीं निकाला। मैं शायद उनको, उनकी आत्मा खुद ही जागृत हो जाएगी। ठीक है, बंदा कितना कोऑपरेट करेगा, ये भी तो बात है ना। तो नेक्स्ट टाइम एक तो हम ग्रुप को चेंज करके दूसरा ग्रुप बनाएंगे इसका, और फिर उसमें मैं ये कहूंगा कि जो भी लॉगिन करेगा अपने नाम से करे, फिर मैं देख लूंगा, मेरे पास स्लाइड्स होगी, अब मैं सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, वरना तो मेरे लिए भी बहुत दिक्कत है। एक अकेला आपका बैच नहीं है, मेरे तो समझ लिए पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे महीने के अंदर मेरे कम से कम 10 से 15 बैच चल रहे हैं, और किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 लोग हैं, तो मैं किस का पेमेंट ध्यान रखूंगा, किसका आया किसका नहीं आया। अब ये रहेगा भाई जिसका पेमेंट आ गया उसको मैं फिर लॉगिन करा लूंगा आगे से, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब आपका नहीं सर दूसरा कुछ, एक मिनट, मान लो कोई नहीं दे पा रहा तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि सर मैं महीने बाद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा नहीं है तो फिर मैं कहूंगा नहीं आपको नहीं पढ़ सकते, वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता तो लगो भाई कौन है कौन नहीं है साथ में, मुझे यही नहीं पता। अब मैं किसी से पूछूं भी, बोला जी मैं तो छोड़ दिया था, अब कैसे पता लगे आपने छोड़ दिया ग्रुप से, तो आप निकले नहीं। अगर आप, मैं किसी से बात भी करता हूँ, अगर वो बोले जी मैं तो दो क्लास अटेंड की है, उसके बाद मैं क्लास में आया ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो मैं किसका रोज ध्यान रखूं, किसने क्लास अटेंड की है, मैं कोई अटेंडेंस तो लेता नहीं आप सबकी, जब मैं पढ़ाने पे रहता हूँ मुझे पता नहीं कौन ज्वाइन है कौन ज्वाइन नहीं है आपका। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, और थोड़ा डेकोरम, अब कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे तो ध्यान, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता फिर। सर दूसरा ग्रुप का नाम कुछ लगते हैं, तो ग्रुप बना दूंगा, आपके जिसकी पेमेंट आती रहेगी उसमें उसको ऐड करता चलूंगा आगे से। नहीं कुछ नाम लिखते हैं स्पेशल। हाँ रख देंगे मैडम, रख देंगे, कोई बात नहीं, नाम रख देंगे। मेरा तो सारा कुछ डिलीट हो गया, ये बहुत सारे ग्रुप्स होने के उससे। ठीक है,
कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको आगे जैसे भी करना है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत से लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, पेमेंट भी कोई किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग हैं, अब उनको क्या बोलूं, या तो मैं ओपनली आके बोलूं, वो मेरी आदत नहीं है, मैं ओपनली किसी की। उनके नाम ले लो ना सर, उनके नाम ले दो। अरे छोड़ो ना, क्या नाम लेना यार, छोड़ो, कोई बात, उनकी करनी होती है। ठीक है, तो आगे से थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा कोई बात नहीं, मतलब कि मान ले आप में से जो अच्छे लोग हैं, सारे जुड़े हैं, मान ले पेमेंट नहीं भी है एक हफ्ते, तो मेरे को प्लीज इतना इन्फॉर्म कर दें कि सर मैं 2 हफ्ते बाद कराऊंगा, बस इतना ही बोलना, तो बोल दें या लिख दें। मैंने क्या किया था सर इन्फॉर्म। चलो ठीक है, इकट्ठी देनी थी आपने इकट्ठे। पिछली वीडियो तो आई थी, वो मेरे पास मोबाइल में खुल नहीं रहा था। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर जो ज्योतिष की पिछली वीडियो आपने भेजी थी, हाँ। वो तो हम देख नहीं पाए हैं, खुल ही नहीं रहा था। क्या नहीं खुल रहा है? सर जैसे वीडियो ऑन करने पे वो पता नहीं क्या कर रहा, मतलब लोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सर, वो हम देख नहीं पाए, पहला वीडियो ऐसा था। वीडियो कोई भी नहीं देख पाया आप? हाँ सर। तो मैडम किसी से पूछ लेते हैं, हम नहीं देख पाए। नहीं, बाकी सभी ने डाउनलोड कर लिए हैं, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई वीडियो देखने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, फिर आप अपनी सेटिंग वेटिंग देखो, आपके लैपटॉप में कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगी या मोबाइल में अपग्रेडेशन नहीं होगी, किसी टेक्नोलॉजी वाले बंदे को दिखा लो एक बार। ठीक है ना, हमने तो ये किया हुआ है, जिसके बाद भी लिंक होगा वो देख सकता है, वरना मैं और स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं आपकी मेल आईडी उसमें डाल दूंगा कि उसी मेल आईडी से खुलेगा वो, बस, और किसी पे खुलेगा भी नहीं, लेकिन मैंने आपको वो भी नहीं किया, जो मर्जी देख लो आप। चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं, जिसने ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम है, ठीक है, और थोड़ा सा जो मैंने बात, चलो थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी।